Here we go. हाँ जी, we're back again with another episode. हमने ये बहुत पहले करना था लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ऑफ थी बेराम, तो हम PSL की बात कर नहीं सके, तो हमने कहा अब करते हैं PSL की बात। और जो सबसे पहली बात मैंने करनी थी बेराम में, वो थी अहमद शहजाद की। किधर है वो यार? किधर है अहमद शहजाद? मतलब 9 इनिंग्स के अंदर नेशनल T20 में 4 50s मारी हैं, 4 लगातार 50s मारी हैं। कैसे आपने इतने स्टेलर रिकॉर्ड के बाद किसी को सेलेक्ट नहीं किया PSL में? और मतलब ये तो यार ये तो डेफिनेटली शहजाद ठीक कह रहे हैं, सब कोई ज्यादती हो रही है, ये पर्सनल लेवल पे ज्यादती हो रही है, उसको जानकर बाहर रखा जा रहा है क्योंकि PSL कोई प्राइवेटली ओन्ड इदारा थोड़ी है। अच्छा, सुपर हर फ्रेंचाइज प्राइवेटली ओन्ड थोड़ी है यहाँ पे। अच्छा, सुपर 8 के भी स्टैट्स बता दो। हाँ, तुम बताओ ना। मुझे स्टैट्स पता अच्छे नहीं थे। अच्छे नहीं थे। और हाँ, जहाँ पे तुम्हारी ये बात है कि प्राइवेटली ओन्ड थोड़ी है, PSL तो गवर्नमेंट रन अदारा है। It's not like every franchise has its own owner and they get to choose who wants to play for their team. ड्राफ्ट तो नहीं होता, इस तरह तो सिस्टम थोड़ी है PSL में, तो जाहिर है ज्यादती हुई है यार। खैर, सीरियस टॉक तो देखो यार, मैं बताऊं, मुझे इस पे थोड़ा सा रैंट पे जाने दे। अहमद शहजाद बहुत अच्छा प्लेयर था, ठीक है। 4 सीजन से वो सिलेक्ट PSL में इसलिए नहीं हुआ, अपनी हरकतों की वजह से नहीं हुआ। फॉर्म आउट थी, फॉर्म वापस आई है, तो बैटिंग करो, अच्छी कर रहे हो तो लेट योर बैट डू द टॉकिंग। ये जो PRs और इधर उधर ट्विटर अकाउंट से आप करवाते हो ना कि हर बंदा जिसका लेना देना नहीं है क्रिकेट से, वो कह रहा है कि अहमद शहजाद को होना चाहिए, इसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दे यार? क्यों तुम्हें सिलेक्ट कर ले? ऊपर से यार 9 मैचों में अगर आपने 4 50 मार दी तो आप कहां से ऑटोमेटिक पिक हो गए? आपको क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए? You weren't even in the top 5 batters in the tournament overall. तुम बेहतर जो थे प्लेयर, साहिबजादा फरहान सिलेक्ट हो गया। सजाद अली जो कि एबटाबाद के लिए था, क्वेटा ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और भी 1-2 थे, मुझे नाम नहीं आता। एफटी मेनिया वाज अप देयर। एफटी मेनिया तो खैर एफटी मेनिया है ना, वो तो ऑलरेडी था। ऊपर से यार स्ट्राइक रेट कोई स्पेक्टेकुलर किस्म की तो नहीं थी शहजाद की। वो स्ट्राइक रेट अमंग द टॉप 10 थी। ऐसा ही था कुछ? ऐसा था, हाँ। Maybe we're wrong over there, correct us if we're wrong, but yeah, it wasn't something which was top 10 में तो top 5 में तो worst थी वो तो मैं गारंटी देता हूँ। It was a good show, ठीक है, it wasn't out of the ordinary। और उसके बाद आके कहना कि मैं PSL से रिटायर हो गया हूँ, गुड लक विद दैट। ठीक है, वैसे ही सेलेक्ट नहीं होने थे, रिटायरमेंट लेकर ठीक ही किया एक तरह से, मतलब। अच्छा, और ये जो सारी एंटाइटलमेंट आ जाती है ना कि यार मैंने T10 नहीं खेला क्योंकि मैं खेलना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए। यार तो तुमने अपने आप को एक पूल ऑफ उसमें डाला है प्लेयर्स में, where you can compete for a spot. That's all you've done here. No one owes you anything. Life में no one owes anyone anything. और क्रिकेट में स्पेशली T20 टीम में आना है, किसकी जगह आना है ये बता दो। एक बंदे का नाम ले लो कि तुम इससे बेहतर हो। हाँ, who do you replace? Who do you replace? बाबर? Do you replace रिजवान? Do you put him ahead of Simon Harris? साइम अयूब, हारिस, ये 4 बंदे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए compete करें और अभी हमें ये नहीं पता कि ये 4 में से कौन 2 खेलेंगे। ये उस साहिबजादा फरहान वाले लेवल में ब्रैकेट में compete कर रहा था और वहां भी हार गया। इन चारों के बाद अगर कोई डिजर्व करता है तो वो साहिबजादा फरहान है। हाँ। और अभी भी बातें ये चल रही हैं कि इससे शायद न्यूजीलैंड की T20 सीरीज मिले हैं। किस बेसिस पे? मुझे वही समझ नहीं आती कि यार why do some players think that it's their birthright to represent Pakistan? You were lucky enough to represent Pakistan in the first place, right? और तुमने तो कह दी कि बहुत अच्छा प्लेयर था। मैं कह रहा हूँ बस अच्छा प्लेयर था। There was potential and you could have developed into something really good. Potential थी, but you didn't develop. हाँ, तो बस that's it. ठीक है, he was the best batter at finding the inner ring fielder. That's what Ahmed Shahzad was, right? और ऊपर से यार ठीक है, मैं इसमें एक चीज ये जरा बोलना चाहूंगा कि I don't know what he's going through personally. मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होते हैं कुछ लोगों के, कुछ तरह की चीजें होती हैं, सो वी डोंट वांट टू लाइक कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहते कि जाकर अहमद शहजाद बेचारा बहुत ही डाउन हो जाए, मगर ये जो हरकतें हैं ना, इनको कॉल आउट करना भी बनता है। ये ऑनेस्टली सिर्फ पिच पे अपनी बैटिंग करता और चुप रहता, हाँ, शायद आ भी जाता ये जो हरकतें हैं ना कि इसको ये कर दो, ये क्यों नहीं है अहमद शहजाद, जब ट्विटर खोलो अहमद शहजाद भाई नहीं अच्छा, होती। बीच में टाइम्स हैव चेंज्ड, पीपल हैव चेंज्ड, फ्रैंचाइजेस आई डोंट थिंक उन्हें कोई इस तरह का बंदा चाहिए होगा अपनी टीम में जो अपने आप को ऊपर रखे टीम से। हाँ, और शहजादियंस जो हैं सारे जो आकर पीछे पड़ जाते हैं कि वो ये एजेंडा चला रहे हैं, वो यार ये भी तो देखो ना कि जब उसने फिलैंथ्रोपी वाली चीज अपनी की तो हम सब ने सेलिब्रेट किया। कमाल। जो भी आपका सीन हो, इफ यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी और आपने किसी की भी जिंदगी बदल दी है तो उस पर आपको क्रेडिट मिलेगा यार, मगर इससे अगेन आपकी सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एंटाइटलमेंट तो चलो ठीक है, अहमद शहजाद की थी, हमेशा से थी है वैसे, बाय द वे। उसने जब ड्रॉप भी हुआ था ना, बोल रहा था कैसे इन लोगों ने एस्टैब्लिश क्रिकेटर को ड्रॉप कर दिया। ओ भाई, तू एस्टैब्लिश कर तो सही अपने आप को। Do your talking on the pitch. और एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स भी ड्रॉप हो जाते हैं बाय द वे, परफॉर्मेंस रिलेटेड गेम है ये, फॉर्म पे चलती है, ठीक है। तो इट वाज क्वाइट हैरोइंग
to see him come out and cry wolf yet again. और वही यार, एक तो हर चीज सादी साजिश होती है, हर चीज कंस्पिरेसी है, हमारी कोई गलती नहीं है, कभी अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करना, उंगलियां पॉइंट करनी कि यार फलाने ने ज्यादती कर दी मेरे साथ, बड़ी ज्यादती कर दी यार शहजाद सर। चलो गुड लक विद योर रिटायरमेंट फ्रॉम द PSL। एक फाइनल जीता था। हाँ। और बाय द वे टेक्नो इज आवर स्पॉन्सर। स्पार्क 10 Pro इनका फोन है, बजट फोन है। अब पता नहीं, पहले तो 40,000 का था, मगर इकोनॉमी जिस हिसाब से जा रही है शायद बढ़ गया हो। नहीं आई थिंक 40 का ही है अभी भी, मगर 32 मेगापिक्सल। हाँ, 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। सेल्फी कैमरा, सेल्फी लें और अहमद शहजाद के लिए आवाज उठाई, क्योंकि बड़ी ज्यादती हो गई यार बेचारे से। अहमद शहजाद खुद सेल्फी ले ले। हाँ, जस्टिस फॉर अहमद शहजाद हैशटैग ना चलाना ये। अच्छा अच्छा, अहमद शहजाद wasn't the only one जिसको सिलेक्ट नहीं हुआ, और भी काफी लोग हैं जिनके केसेस बनते। हैदर अली, yeah, I think the most notable absentee, someone who went from platinum to a non-pick is Hyder Ali. And पता है, इसमें मैं थोड़ा ये बोलूंगा कि I was a bit shocked. I thought कि यार, I mean, I still think he's super talented. ठीक है, ग्राफ बहुत गिर गया and he hasn't worked hard either. वही बात है ना, अगर शहजाद भी talented था और नहीं परफॉर्म किया तो वो डिजर्व करता था। But father time is on Hyder Ali's side, right? It's not on Shehzad's. अब ये उसके लिए वेकअप कॉल है, इतनी बड़ी होनी चाहिए, वेकअप कॉल होनी चाहिए कि भाई मैं PSL में मैं कैसे सिलेक्ट नहीं हुआ, और आकर कम से कम रो तो नहीं रहा ना। इमर्जिंग प्लेयर था वो, पेशावर ज़ल्मी का इतना फिट परफॉर्म किया, ट्रेड पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है, पाकिस्तान के लिए डेब्यू पे इंग्लैंड में 50 मारी थी, बड़ी जबरदस्त किस्म की 50 मारी थी। न्यूजीलैंड में भी एक दो बड़ी फिट इनिंग्स खेली थी। अभी यार वेस्ट इंडीज जब आई थी पाकिस्तान, तो तब भी T20s में अच्छा खेला था। It's really sad to see how he's gone from prodigy to someone who's not even spoken of, and he has himself to blame. एक ये चीज मैं बोलूंगा कि उसके नंबर के साथ थोड़ा वो फिडल करते रहे, तो that's somewhere where he can say कि यार मुझे एक consistent रोल नहीं दिया गया। बट स्टिल यू नो, आपको तो अपनी कॉन्स्टेंटली अप करनी है गेम। डार्बिशर के लिए खेला, वहां पे लीन स्टार्ट था, मगर देन ही गॉट सम स्कोर्स। देयर इज स्टिल टाइम हैदर अली, इफ यू आर वाचिंग दिस, अभी बहुत ज्यादा वक्त है। ट्रीट दिस एज अ वेक अप कॉल। और हाँ, इफ आई वाज अ फ्रेंचाइज ओनर, अगर पड़ा होता ये ऑप्शन होती तो मैं शायद ले ही लेता। Yeah, depends on your team combination as well ना। ये भी कि तो अगर आपके हो गए टॉप बैटर्स और टॉप ऑर्डर के बैटर्स पूरे, तो क्यों लोगे आप? बिल्कुल, आप कोई इस तरह का प्लेयर लोगे जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करे। फ्रैंचाइज क्रिकेट तो है यूटिलिटी। बिल्कुल। तो हैदर अली didn't make the cut because of himself. उसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, खुद अच्छा खेला नहीं। Similar with अहमद शहजाद, he lost his place from the PSL because of himself. Sharjeel Khan lost his place because of himself. Good riddance over there. मोहम्मद हरेरा वो नहीं सिलेक्ट हुआ, रुहेल नजीर नहीं सिलेक्ट हुआ। उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं जो कि एक टाइम पे PSL का कंसिस्टेंटली पार्ट होते थे। अच्छा, मैंने ना साथ नेशनल T20 थोड़ा सा देखा था, ज्यादा नहीं देखा था, थोड़ा सा देखा था, और जो कुछ मेन इनिंग्स थी उनकी हाइलाइट्स देखी थी। हुरेरा का मैंने ये नोट किया था कि वो ना ही इज अ गुड ड्राइवर ऑफ द बॉल, और वो फाइन लेग वाला और काउ कॉर्नर वाला एरिया और स्पिनर को निकल कर छक्का, वो वाली चीजें कर लेता है। ही नीड्स टू एक्सपैंड हिज गेम अ बिट मोर। ही इज अगेन वेरी वेरी यंग एंड आई हैव लॉट्स ऑफ होप्स विद रिस्पेक्ट टू हेरेरा। आई थिंक ही कैन बी समवन बिग। ही कुड रियली बी समथिंग समडे। मोहम्मद फाइक देखा था तुमने? मोहम्मद फाइक मैंने नहीं देखा। मोहम्मद फाइक ने ऐसे ऐसे ऑफसाइड पे शॉट मारे हैं ना, ये सारे तुझे पता है पाकिस्तान में ना एक वो स्लॉगिंग टेक्निक होती है ज्यादातर प्लेयर्स की, उसकी यार उस तरह की थी नहीं उस्ताद। वो ऑफ साइड बड़ा खूबसूरत खेला था और वो अनऑर्थोडॉक्सी भी दिखा रहा था। दैट्स अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर द फ्यूचर। PSL franchises, maybe if not this year, maybe next year, you can keep an eye open for मोहम्मद फाइक। उसके अलावा यार तुमने और भी किसी के नाम मैं कह रहा हूँ जो कि बड़ी स्टेपल होते थे। उम्मी जानी, उमर अकमल नहीं, रुहेल नजीर नहीं है, और काफी ज्यादा यंगस्टर्स आए थे PSL में जो बड़ा पार्ट होते थे PSL का, वो नहीं नजर आ रहे अब, जिसमें हसान खान है, उमर खान है, मोहम्मद असगर है। सो ये भी फॉलन ऑफ द रेडार। इसमें जरा ना PSL का भी कसूर पता है कैसे है कि आप इमर्जिंग प्लेयर में तो उन्हें ले आते, वो चल जाते हैं, फिर वो हमेशा रिटेन नहीं होते किसी सिल्वर या उस तरह की कैटेगरी में। और इसमें पता है फिक्स क्या है इसका? टीमें बढ़ा। मैं यही कहने लगा, टीमें बढ़नी चाहिए, एटलीस्ट 8 टीम्स होनी चाहिए। हाँ, और खेलने शहजाद मेरी तरफ से यार PSL में मुझे कोई इससे पर्सनल मसला थोड़ी मुझे क्या मसला होना नहीं, मुझे मसला ये है कि अगर सिलेक्ट नहीं किया किसी फ्रेंचाइज ने तो रोने की क्या बात है? रोना नहीं अच्छा लगता ना। व्हेन यू क्राई कंस्पिरेसी एंड क्राई वुल्फ, इट्स जस्ट अ वेरी बैड लुक। अगर आपके साथ यार फवाद आलम साथ ज्यादती नहीं हुई है ना, कभी आकर रोया है वो? नहीं, वो लड़ता रहा है और वो आकर खेला है फिर टेस्ट क्रिकेट। उसको भी आप यू कैन मेक अ केस के माइट हैव बीन अनफेयरली ड्रॉप्ड। एक ही बुरी सीरीज आई और आपने छोड़ दिया उसको। तो इस तरह की आकर स्टेटमेंट्स, असद शफीक को ड्रॉप कर दिया और कभी आए नहीं वो वापस। इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं जिसमें आप इल्जामात और एलिगेशंस लगाते हो, इट सेज मोर अबाउट यू
you know, and that's what it is. और बाकी वही, he's not the only notable absentee. तुमने शर्जील की बात की, a lot of people will say कि शर्जील को होना चाहिए था. मेरे ज़ाती मसले शर्जील के साथ, ठीक है. I'm not for fixers anymore. मैं कहता हूँ कि बस जिसने एक दफ़ा कर दिए, the precedent should be कि anyone who is involved in any level of fixing does not get to play cricket anymore. अगर आप ये नहीं enforce करोगे तो करते रहेंगे लोग. मसला ये ना, उसने भी की थी ना, PSL में की थी, उसने तो PSL में धब्बा मारा था. आसिफ अफरीदी ने की थी. तो why do you get to be a star of the PSL अगर आप इस तरह टार्निश कर चुके हो उसकी इमेज. आसिफ अफरीदी का भी तुमने बात की, खैर his daughter is unwell, so let's all pray for his daughter, right? ठीक है, जो भी है. Precedent setting is important. That's where this conversation started, and that's why I'm really happy. Or I know a lot of people will say वही इंसान माफ कर देता है फलाना, खुदा माफ कर देता है, इंसान नहीं करता. और यार आपने प्रेसिडेंट्स नहीं सेट किए हुए तो ये फिक्सिंग वाला जो कीड़ा है आपको बार बार आगे काटता है. कब फिक्स करोगे इसको? कभी तो कर लो. किसी की मिसाल बनाओगे. Fix yourselves is back again. किसी एक की मिसाल बना लो, एक प्रॉपर लॉ एनफोर्स कर दो, और देखता हूं मैं किस तरह कोई करता है फिर फिक्सिंग. जब आपको पता होगा आप क्रिकेट ही नहीं खेल पाओगे फिर से, तो फिर देख लेता हूं मैं किस तरह करता है. अच्छा, और कोई था? उमर अकमल भी यार कभी कभार मुझे तरस आता है उमर अकमल पे. लास्ट टाइम उसने एक स्कोर दिया था, उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि उसको वो एड्यूलेशन समझ ही नहीं आ रही किस तरह रिसीव करनी है. मुझे तरस आया था क्योंकि यार ठीक है, उमर अकमल डजंट हेल्प हिमसेल्फ विद सोशल मीडिया, एंड ही इज आल्सो सेड सम रियली weird things, very weird things. वो भी वो अहमद शहजाद टाइप ऑफ ही फ्रीक्वेंसी पे चलता रहा है. बट अल्टीमेटली यार मुझे तो लगता है कभी कभार उमर अकमल को ना उसका बड़ा भाई मरवा गया. हो भी सकता है, हमें अब इनर वर्किंग्स नहीं पता, मगर हो भी सकता है. नहीं वो जो आगे जिस तरह के कमेंट्स थे कि उमर को होना चाहिए था टीम में, क्यों? मैं सिर्फ खैर व्हाई आई ब्रॉट अप द होल मेंटल हेल्थ थिंग विद उमर अकमल इज बिकॉज़ के आई फेल्ट कि यार हम भी जरा ओवरबोर्ड चले जाते हैं. हम भी वो अंगूर वाली तस्वीर को पोस्ट कर करके पागल हो जाते हैं. अंगूर वाली तो बहुत पीछे रह गई. मीम्स ऑन मीम्स इंग्लिश का मजाक जो होता है तो ज्यादा कर जाते हैं ना. ठीक है, उसकी जो वो एंटाइटलमेंट वाली चीज है उसको कॉल आउट करो, मगर जब हम ओवरबोर्ड ले जाते हैं, यार दिस इज अ गाय हु इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्ड इन द सोशल मीडिया लैंडस्केप. ही ठीक है, टिकटॉक बनाता है, आप हंसो जो भी करो, उसकी मर्जी है. सही है, तो वहां पे थोड़ा हमें हल्का हो जाना चाहिए क्योंकि आप इस तरह नहीं करना चाहते. बट अल्टीमेटली ही डिडंट डिजर्व इट. ठीक है, he didn't make the cut, he didn't deserve it. I'm happy with it. उमैद आसिफ भी नहीं इस दफा. उमैद आसिफ भी नहीं. आयरन मैन को मिस करूंगा मैं. बट फ्रेंचाइजेस को पता है ना कि उन्हें क्या चाहिए, तो बस बात वहां पे खत्म. वो क्यों किसी एजेंडा को चलाएंगे यार? उन्होंने अगर टाइटल जीतना है तो वो क्यों? यार जब आप प्राइवेटाइज करते हो ना किसी चीज को, तो उनका जो पूरा वो फोकस होता है ना विक्ट्री की तरफ आ जाता है. दे विल पुट देमसेल्व्स इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन टू विन द PSL. इट्स ऑल सेल्फ इंटरेस्ट एट दैट पॉइंट. कोई ये कम्युनिटी वाली चीज नहीं हो रही यहाँ पे कि वो यार वो प्लेयर रह चुके पाकिस्तान का, उसका तो होना चाहिए. किसी ने यहाँ पे तरस नहीं खाना. कैपिटलिज्म चलती इस तरह, एंड वी कैन डिबेट ऑन कैपिटलिज्म एज अ स्ट्रक्चर. वो डिबेट अपनी तरफ है. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन, बट स्टिल दिस इज द रियलिटी. और यही साजिश सूजिश बार बार यही बकवास सुनने को मिलती है. क्रिकेट में नहीं तो किसी और इंडस्ट्री में यही बकवास सुनने को मिलती है. यार कभी अपनी भी गिरेबान में झांक लिया करो. हम अभी आमिर जमाल की पिछले पॉडकास्ट से बात करते हैं, हाउ सेल्फ अवेयर ही इज. यू नो, लुक टू इम्प्रूव एंड स्टॉप कंप्लेनिंग. इट्स नॉट योर बर्थराइट टू प्ले फॉर पाकिस्तान और इन द PSL फॉर दैट मैटर. अच्छा, मैं यही हमने स्क्वाड्स लिखे हुए हैं, मैं उसमें देख रहा हूँ अहमद शहजाद कहाँ फिट होता. I don't see it. नहीं नजर आ रहा ना. I don't see it. तो बस you have your answer over there. किसकी जगह खेलता, किस टीम में किसकी जगह खेलता? I don't see it. क्या वो साइम और हारिस में एक बंदा बिठाकर पेशावर अहमद शहजाद खिलाती, या रॉय स्मीड को बिठा के वो अहमद शहजाद खिलाने को? क्या लाहौर वाइट्स के लिए खेल रहा था ना? हाँ, लाहौर वाइट्स में ही फाइक ने आकर स्कोर कर दी थी आगे जाके. तो बस फिर ये तो मसला है. या फाइक आगे पीछे खेला नहीं. लाहौर के पास टॉप ऑर्डर बैटर्स भरे हुए. हाँ, अच्छा वैसे आ जाए अब जरा PSL पे भी. PSL पे की ही बात कर लेते हैं. एब्सेंटीज की तो बात कर ली ना. लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु एक्चुअली गॉट पिक्ड. लेट्स स्टार्ट विद इस्लामाबाद यूनाइटेड देन. अच्छा ठीक है, हाँ ऑर्डर में इस तरह लिखा हुआ है. इस्लामाबाद यूनाइटेड फर्स्ट आ रहा है. मैं बता रहा हूँ इसका ह्यूज फैन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड. बेस्ट टीम ऑन पेपर इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे 6 टीमों में इस्लामाबाद की. अच्छा, बेस्ट टीम ऑन पेपर तो चलो तुम्हारा वो एक ओपिनियन है, मगर एक चीज जो मुझे ऑब्जेक्टिवली लग रही है, आई डोंट थिंक दिस इज माय ओपिनियन. आई एक्चुअली जितनी मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज है उस पर बेस कर मैं ये कह सकता हूँ कि दे हैड द बेस्ट ड्राफ्ट. They had the best trades, they had the best draft, they look like the most complete team on paper as you said. स्क्वाड की बात कर. हाँ, कंप्लीट स्क्वाड जो है ना, शायद एक मुझे इशू लग रहा है, लेकिन बाकी उसके अलावा परफेक्ट है. यार ये मुझे ये लग रहा है कि उनके पास शायद एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन कम है. चलो वो तो टीमें बनाई हुई हैं, we'll discuss that, but look at the trades. You got Naseem Shah, you got all the Shahs. The Shah United. Yeah, this is the Shah family united, whatever. All Shahs united in Islamabad. ठीक है, United we win.
And you got Imad Wasim in the Imad Wasim is a coup. और मतलब इस फॉर्म में, इस T20 फॉर्म में, oh my इमाद की जो इमर्जेंस हुई है ना एज जेन्युइन ऑलराउंडर, बैटिंग में भी वो सॉलिड है अब आपको, मतलब कंसिस्टेंटली रन अगर देता है और मारता भी, और उसमें भी अनऑर्थोडॉक्सी है थोड़ी सी। तो एक तो वो फैंटास्टिक ट्रेड, नसीम शाह फैंटास्टिक ट्रेड, रिटेंशन सॉलिड सारे। उसके अलावा जो मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ था ना पिक पे, वो थी कासिम अकरम की। हाँ, आई थिंक वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि थोड़ा सा डाउन हुआ है, बाय द वे ही इज रिग्रेस्ड, उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन आई फील वो ही इज अ शू इन टू बी पाकिस्तान's नेक्स्ट बिग ऑलराउंडर। ही शुड बी प्लेइंग एवरी गेम फॉर इस्लामाबाद एट द लीस्ट। एंड यार वही बात है ना सादी, वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। मुबस्सिर खान नहीं रहा, हां मुबस्सिर नहीं रहा, अनफॉर्चुनेट, बट इसलिए तो ज्यादा टीमें लाओ यार, नोटेबल एब्सेंटीज में मुबस्सिर भी है। 8 टीमें लाओगे, ये मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे, और फिर ये साजिशों वाली बकवास भी शायद खत्म हो जाए। But anyway, let's talk about them as a unit. ठीक है, starting 11 में starting 11 तो अपनी पता में भी सही है। अच्छा चल प्लेयर बाय प्लेयर चलते हैं ना। I'll say yes or no if I have him. तुम पहले ही नो कह दोगे, मेरी बहुत radical approach है ओपनिंग में। अच्छा, I want Hales to open with शामिल। अच्छा, you've got in शामिल हुसैन। यार शामिल हुसैन से मैं तो बड़ा impressed हूँ। ठीक है, वो हमेशा नहीं चलता, मगर जो उसकी अंदाज है ना बैटिंग करने का, जो स्टाइलिश बैटर है, वो युवराज सिंह की थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है, जितना फ्री फ्लोइंग बैट आता है उसका, एंड ही प्लेज क्विक, दैट कंप्लीटली फिट्स विद इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टाइल ऑफ प्ले। अच्छा, ठीक है, तो आई थिंक ही इज अ परफेक्ट फिट विद रिस्पेक्ट टू एन इमर्जिंग प्लेयर, और उसको आकर आप मौका दो, ओपनिंग दो उसको हेल्स के साथ, हेल्स से बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा उसको, एंड या आई मीन ब्लड दैट किड, he could come good. I can see what you're doing over here, लेकिन I've gone with Hales and Munro at the top. Munro मेरा फर्स्ट ड्रॉप पे खेल रहा है, मेरा फर्स्ट ड्रॉप पे जॉर्डन कॉक्स खेल रहा है। जॉर्डन कॉक्स को मैंने नहीं डाला, अपनी स्टार्टिंग 11 में नहीं डाला, क्योंकि तुम्हारी अप्रोच के साथ अगर मैं जाऊं, अगर मैं शामिल को ले आऊं, तो मैं नीचे से एक बंदा कम करके कर सकता हूं उसको भी चेंज। I see what you're doing, but I like my team better. ठीक है, तो that's why we're having this podcast, right? और कुछ लोग तुम्हारे साथ होंगे, कुछ लोग मेरे साथ होंगे, बखैर तुम्हारा टॉप 3 है हेल्स, मनरो, जॉर्डन कॉक्स, मेरा है हेल्स, शामिल एंड मनरो। ऑलराइट, अच्छा, बेस्ट चीज जो मुझे लगती है ना इस्लामाबाद की, इसके बाद इतनी ज्यादा डेप्थ है बस, और लिटरली यू कैन प्ले मैचअप्स, यू कैन पुट इन एनीवन एवरीवेयर। जिसका मैचअप बेहतर बन रहा है उसको डाल दो, सारे जो प्लेयर्स हैं वो कहीं पे भी आकर बैटिंग कर सकते हैं। यू गॉट योर शादाब खान, इमाद वसीम, आजम खान, ठीक है, राणा फहूम, these guys could be promoted or demoted accordingly. कासिम अकरम, ये सारे खेलने चाहिए। ये तुम्हारी टीम में है सारे, लोड कर दो, 5 नाम लिए ना हम लोगों ने, तो ये 8 लोग हो गए, ये मेरी भी यही है। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। और इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ ये रही है यार, they have such a deep batting lineup कि वो आकर बस मारते हैं और अपने तरीके से खेलते हैं। This lineup will allow them to do exactly that, and you've got tons of talent over there. Azam Khan is one of the best T20 batters going around in Pakistan cricket, right? He should be definitely picked for the squad for the World Cup. मैच में टीम में सिलेक्ट होता है, प्लेइंग 11 में नहीं, वो जरा बात की बात है, वो क्लोजर टू द वर्ल्ड कप बात करेंगे, we'll have more evidence। अभी न्यूजीलैंड T20 सीरीज में तो डालें ना इसे, सबसे पहले डालें इसको, जरूरी डालें, और खिलाना नहीं खिलाना इसको टीम के साथ रखें यार, वो बहुत क्रेजी रेट पे छक्के मार रहे हैं। ठीक है, आई नो द होल फिटनेस आर्ग्यूमेंट इज देयर, बट अल्टीमेटली यू नो, अगर आप कह लो कि आजम तू 4 छक्के मार दे और बेशक कीपिंग में कैच ड्रॉप हो जाए, डिपेंड्स ना, उसके 5 छक्कों से मैच अगर आप जीत जाते हो तो मसला पता है क्या है? मसला ये कि रिजवान बेस्ट कीपर है मेरे हिसाब से दुनिया में, अगेन मेरे हिसाब से, ठीक है, ग्लव्समैन, बैटर पे वी कैन ऑल आर्ग्यू, तो उससे कीपिंग ना कराना फिर आपको लगता है पाकिस्तान में कि थोड़ा वो इफी काम हो जाता है। तो वेयर डू यू हाइड आजम? You can't hide him. You can do anything but hide him. You know, तो खैर आजम, शादाब, इमाद, कासिम अकरम, और एक और नाम लिया था फहीम अशरफ, ये तो इनके खेलने ही खेलने, ठीक हो गया, सही है, ये 8 प्लेयर हो गए। अब आपके पास रह गई जगह 3 बॉलरों की, जो एक नसीम शाह है, और नसीम द ड्रीम भी, तुम्हें पता है छक्के छक्के तो मार देता होता है, वहां से आगे पेशावर के लिए नवीन बॉलिंग करा रहा हूं, नसीम ने मार देने छक्के, पक्के मार देने, नसीम ने क्या, छोटों ने भी मार देने। अच्छा, फिर ऑब्वियसली आई वुड बी टेम्प्टेड टू प्ले वन ऑफ द यंगर शाज। अच्छा, आई नो दैट उबैद इज यंग, बट बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन आई रियली लाइक उबैद। यार हुनैन भी अच्छा है, हुनैन बहुत अच्छा है यार, तीनों अच्छे, तीनों को खिला दे। और अभी तो नसीम ही छोटा है यार, तो ये तो और भी छोटे हैं। मैं तो तीनों को खिला दूं, तीनों को तो नहीं खिला सकते। नसीम, हुनैन एंड
Tymal Mills. अच्छा, I'm not playing Tymal Mills. Who are you playing then? Matthew Ford. Matthew Ford. The West Indies star जिसने ODI डेब्यू पे Yes. 3 विकेट लिए हैं. The jury's still out on him. Obviously, we're yet to see. But पता है, we're yet to see what he's capable of. But my logic is PSL has been a breeding ground for international stars. वो आते हैं PSL में अच्छा खेलते हैं और अपनी टीमों में अच्छे हो जाते हैं. अगर वेस्ट इंडीज एक बच्चे को डेब्यू कराया है और वो वहाँ परफॉर्म कर गया, मैच जिता दिया उसने, उसको आप एक सीजन दो, maybe there's something that you can really work with. Obviously, Azhar Mahmood is a better judge of these things, and maybe Tymal Mills makes more sense. या Tymal Mills है. Tymal Mills. Tymal Mills है. उसका कभी मुझे प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आई उस बंदे के नाम. अच्छा, मेरे दिमाग में एक और ये चीज आई थी कि रुम्मी भी है. हाँ, तुम्हारे 2 इमर्जिंग हो गए ना, शामिल और हुनैन / जरूरी नहीं है रोमान को खिला दो और साथ मैं यही फोर्ड और टिमाल मिल्स को खिला दो. मैं यही कह रहा था. मैंने कहा अगर जॉर्डन कॉक्स को निकालते हैं हम और शामिल को डालते हैं, सो शामिल को शामिल कर देते हैं. हाँ, शामिल को शामिल कर लेते हैं और फिर हुनैन की जगह आप मैथ्यू फोर्ड, मिल्स एंड नसीम के साथ भी जा सकते हो. रोमान भी तो है ना, ऑप्शन तो है. रोमान भी है, उसके अलावा शहाब खान भी है, हु इज माइटी इंप्रेसिव इन द नेशनल T20. अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक ट्वीट था. शादाब ने शहाब को पिक किया. वो भी था एक वैसे. मगर मेरे जो कॉलीग हैं क्रिटिक इन ग्रासरूट्स क्रिकेट, he when Shahab Khan had that final, उस फाइनल के दौरान शायद उसने ट्वीट किया था कि Sam Curran T20 World Cup 2022, Shahab Khan National T20 2023. You look at his bowling and it's not like वो कोई धजियां उड़ा देगा, उस तरह का बॉलर नहीं लगता. वो बस ले जाता है विकेट. मगर नहीं, I wouldn't play him. एक आधा मैच शायद इधर उधर दे दो, मगर जितने नाम आपने ले लिए हैं उसके अलावा सलमान अली आगा भी है. सलमान अली आगा अच्छा है बेंच स्ट्रेंथ के लिए. इंजरीज हुई हुई हैं इस्लामाबाद को काफी इन द पास्ट, तो मैं वही कह रहा हूं ना, दे गॉट ऑल ऑफ देयर बेसिस कवर्ड सिवाय एक बंदे के, जो कि मैं नहीं चाहता था कि वो हो टीम में. टॉम करन देखो, आपने बात ही नहीं की उसकी. वो भी है सप्लीमेंट्री में. He was awful the last time. Although he was Islamabad's highest wicket taker. I don't understand what the hype is around Tom Curran. He's clearly the lesser of the two Currans. Lesser of the two Currans. जो पहला वाला करन है वो भी फारिग हुआ है आजकल. बल्कि कोई करण जौहर को भी डाल दो उसके अंदर, शायद उससे भी नीचे हो टॉम करन. खैर, क्या पता हम गलत हो यार. क्या पता टॉम करन इज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन दिस PSL. बट आई डोंट रेट हिम मच. एंड वही बात है कि वी वर डिस्कसिंग हु गेट्स टू फॉर्म इस्लामाबाद पेस अटैक, एंड नाइदर वन ऑफ अस, साद और आई, टुक हिज नेम. बल्कि मैं तो भूल ही गया था, तुमने याद कराया मुझे. वो मुझे एंड पे नजर आया ना, और याद कराने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि उसकी जगह बनती है. टाइमाल मिल्स, रोमान रईस, मैथ्यू फोर्ड, हुनैन शाह, उबैद शाह, नसीम शाह. और क्या चाहिए? नहीं चाहिए. अब टॉम करन को लिया भी क्यों है? शायद अगर कोई इंजरी हो जाए तो आ जाए एज इन. इसके बाद आपके पास इतने ऑलराउंडर्स हैं कि बफर ओवर्स हैं. फहीम, इमाद, शादाब, क्या हो, सारे तो हो गए. क्या क्रेजी टीम है. या काफी क्रेजी टीम है यार. एंड आई थिंक दे आर अर्ली फेवरेट्स फॉर मी टू विन द PSL. ऑब्वियसली क्रिकेट इज नॉट प्लेड ऑन पेपर. साथ मोहम्मद कैफ से बेहतर कौन जानता होगा ये बात. बट ऑन पेपर तो यही सॉलिड लग रहे हैं. और लेकिन मैं बताऊं, अगर इफ इस्लामाबाद डू नॉट विन दिस PSL, इट्स गोना बी अ बॉटल. मैं बता रहा हूं मैं टीमें देख रहा हूं, सारी हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट है. अच्छा, मैं कहूंगा कि अगर फाइनल तक ना पहुंचे तो बॉटल. अच्छा, अब वो कॉन्वर्सेशन उल्टी हो गई, रोल रिवर्सल हो गया. मैं इसलिए बोलूंगा कि T20 थोड़ा ना वो वोलेटाइल किस्म का फॉर्मेट है. हां, सही है, आई एग्री. फाइनल तक ना पहुंचे तो बेस्ट टीम often doesn't win in T20. ठीक है, मैं मानता हूं. चलो, फाइनल तक ना पहुंचे तो बॉटल है. फाइनल में तो ऑन देयर डे T20 में युगांडा भी हरा देती होती. चलो, you know what better metric is? टॉप 2 में फिनिश नहीं करते तो अच्छा नहीं है. क्योंकि इस टीम के साथ करना चाहिए टॉप 2 में फिनिश. Okay, in the league, in the round robin stage, because they have a squad which. नहीं, I still say final. खेलना बनता है इस टीम. फाइनल खेलना बनता तो है, और मतलब लिटरली दे लिटर्ड. लाइक दे डोंट इवन नीड टू प्ले 4 ओवरसीज प्लेयर्स. They don't. They could do with 3. That's great. That shows you the strength of this side. और local talent की जो निकाल दो कॉक्स को, ले आओ सलमान अली आगा को. आपने कोर बिल्डिंग जो की है ना इस दफा, पहले भी आपके कोर प्लेयर्स थे. शहाब कह रहा हूं मैं, शादाब, फहीम, एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो. अब आपने उसके अंदर नसीम शाह और इमाद वसीम भी डाल दिए, और आजम. और आपने फ्यूचर के लिए अपने आप को सॉलिड कर दिया. शामिल, हुनैन, उबैद, इन सबको पकड़ के फैंटास्टिक विंडो फॉर देम. पहली विंडो थी PSL की मेरे हिसाब से जो मैंने इतनी एंजॉय की है, और जिसमें इतना फैन फेयर था. वाकई वो EPL वाली ट्रांसफर विंडो फील्स आ रही थी. ठीक है, और उसके ऊपर I just feel like they're the clear winners of that draft, retention, trade window, everything, all of that stuff. Islamabad United wins that for me. Whether or not they win the PSL is they should by the looks of it. लेकिन it remains to be seen. नेक्स्ट टीम पे आ जाएं अब हम. The Karachi Kings. हम ही तो हैं Karachi Kings. कर लिया मैंने.
ये क्या था? तूने वो नहीं करना, कराची धड़ेगा। नहीं, मैं वो करने लगा, कराची किंग्स लगा के विंग सबको लेके उड़ जाएंगे, दे दनादन दे कराची, दिंग दनादन दिंग कराची। The worst songs of all time PSL anthems go to the Karachi Kings. अच्छा, Rebrand. Haider Azhar at the helm, completely got rid of the existing core. सिवाय मलिक And there's an entire new core. मलिक को भी अब मैं core player नहीं बोलूंगा, मलिक is that senior player जो आकर बच्चों से 2-4 बातें करेगा। हाँ, probably, yeah. हाँ, तो उसके साथ साथ मलिक के साथ साथ उसने कहा एक और होना चाहिए, KP, Kieran Pollard, first platinum pick थी कराची की। A lot of people say that T20 is a youngster sport. Time and again it's proven Pollard कि जरूरी नहीं है wrong. Pollard proves it wrong. At a certain point Mohammad Hafiz would prove it wrong. yeah. You know, काफी देर तक वो prove wrong करता आ रहा था। मलिक too अच्छा तो रहा है वो T20 में, काफी देर तक पूरी दुनिया के लिए खेलता है। हाँ, वो out and out explosive बैटर नहीं है, मगर स्पिन से बेहतर मलिक कौन खेल सकता है? लाइक स्पिन के बेहतर प्लेयर बताओ मुझे। स्पिन से बेहतर मलिक कौन खेलेगा? मलिक से बेहतर स्पिन कौन ही खेल सकता है? You know, वो निकल कर जो सीधा छक्का मारता है, में नहीं खेलता, निकल कर सीधा छक्का मारता है, वो मलिक की पहचान है। शायद आजम खान, मे बी, हाँ, probably छक्कों के सेंस में, लेकिन Shoaib Malik, you can trust him with spin. Another good thing that I like from Karachi is that they got Shan Masood. He came in for Faisal Akram और एक pick भी मिली थी। New start, clean slate, new captain, new management. Everything I think is good for Karachi Kings as a franchise. I'm really happy to see them get rid of their old core, क्योंकि hype थी, करते तो कुछ थे नहीं। इमाद करता था। हाँ, इमाद करता था। इमाद ने last season इमाद का was amazing. Amir was hit and miss. Shajil was more miss than hit. हाँ, और ठीक है। एक दो पिक्स इनकी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई, जिसमें एक रिटेंशन पसंद नहीं आई। आई डोंट थिंक मोहम्मद अखलाक को रिटेन करना चाहिए। आई मीन समझ मुझे वो भी नहीं आई, मगर पता है अखलाक ने ना अपने आखिरी मैच में कराची के लास्ट ईयर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मे बी दैट हेल्प्ड हिम। चलो ठीक है, मतलब सही है। बैकअप कीपर आ गया। बैकअप कीपर रखना था एक, उन्होंने सोचा होगा अखलाक को रख लेते हैं। चलो अपनी टीमें बता दे। बनाता हूं मैं अपनी टीम जरा अभी। बनाते हो? बनाई नहीं, मतलब बनी हुई है यार, वो छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, तो जरा देखना पड़ा। अच्छा, शान एंड विंस विल ओपन फॉर यू। शान एंड विंस विल आल्सो बी अ वेरी गुड ओपनिंग पेयर, क्योंकि शान ना उस तरह, वैसे आजकल जिस तरह टेस्ट क्रिकेट खेल रहे लग तो रहा है वो भी एक्सप्लोसिव होगा, मगर शान कैन एंकर व्हेन विंस कैन बी एक्सप्लोसिव। दैट कैन बी अ मॉडल दैट कुड इन थियरी वर्क। ठीक है। और फर्स्ट ड्रॉप पे टिम साइफर्ट, मेरे ख्याल से साथ मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में एक ही एंकर की जगह रह गई है। ओपनर डालो और एक ही एंकर रह सकता है। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा इसके बारे में, या स्टाइल्स ऑफ प्ले बदलने पड़ेंगे थोड़े से। वो मुश्किल है, जो भी है उस पे तो आएंगे ना जब भी पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेलेगी। We'll have that conversation. But Shan Masood and Vince could be a very fruitful opening pair. Tim Seifert number 3. Step up from Matthew Wade. हाँ, for sure. खेलता भी आ रहा है दूसरी लीगें वगैरह, और यू नो न्यूजीलैंड ने थोड़ा साइडलाइन कर दिया बेचारे को। मुझे समझ नहीं आई, मैं तो समझता था बड़ा अच्छा है। T20 में तो अच्छा था, तो आई गेस उनको और प्लेयर मिल गए हैं, तो क्या कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में भी देखो टैलेंट काफी ज्यादा है, उनके नए प्लेयर आते हैं, वो सचिन रविंद्रा टाइप आकर पैर जमा जाते हैं अपने। यू गॉट द डैरल मिचेल्स एंड ऑल दोस गाइज एज वेल। क्या डेविन कॉनवे है ना जानी, कॉनवे जब है तो साइफर्ट नहीं बनता, जगह कहाँ बनती है। ठीक है, तो खैर ये टॉप 3 आपका अच्छा है, सॉलिड है। विंस, शान मसूद, साइफर्ट। उसके बाद मलिक एंड पोलार्ड, ये टॉप 5 हो गया। मेरी भी यही है, और नवाज 6 आल्सो गुड बॉय। अच्छा, मेरा 6 है इरफान खान न्याजी। तुम्हारा 6 इरफान खान न्याजी है, 7 पे नवाज है। अच्छा, मेरा 6 नवाज है और मेरा 7 है अराफात मिन्हास। यस, I really want Arafat Minhas to get game time. I've had conversations with this kid, really focused, really driven, a really good performer. Under 19 टीम के लिए भी अच्छा करता आ रहा है। PJL में बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। Arafat Minhas में actually miss कर गया। There's a lot to love about Arafat Minhas. Arafat, you might actually be watching this, yeah? We follow each other on Twitter. So, I hope you get a lot of game time and you get to showcase your talent, because दुनिया को देखना चाहिए कि आप कितने टैलेंटेड प्लेयर हो। तो मेरे लिए वो अराफात आ जाते हैं, इससे जरा बॉलिंग डेप्थ मिल जाती है। कोई एक आधा बंदा नहीं चल रहा तो अराफात को ट्राई करना। हाँ, ये सेंस बनती है। अच्छा, कितनी हैरत की बात है ना कि वो जो सुपर फैंस होते हैं कराची किंग्स के, जो कैसे कम ही होते हैं, वो पूरा वो इमाद वाला नैरेटिव चलाते थे कि इमाद साथ ज्यादती होती है ना, नवाज को खिलाते हैं। अब इमाद नहीं है और नवाज आ गया। Now they're gonna have to rally behind Mohammad Nawaz and I find that hilarious. हाँ, I do too. लेकिन is it a downgrade for Karachi? यार in T20 maybe it is, है ना? Maybe it is. मुझे भी फील आ रही है। Yeah. क्योंकि the best of Nawaz we haven't seen it for a bit. ठीक है तो सही वो, अगर आप स्किल सेट वगैरह देखो तो जो
यूटिलिटी लाकर देता है, वो आपको वो 3 dimensional है, दैट्स ऑल ग्रेट, बट ही हैजंट परफॉर्मड इन अ बिट एंड दे हैव टेकन अ punt with him, बट ऑब्वियसली अगर इमाद जा रहा था तो किसी को रिप्लेस तो करना था ना उससे, और नवाज ही बनती है ऑब्वियस रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं तो दोनों नवाज और अराफात को खिला दूं, एंड या इरफान न्याज बना दिए मैंने। इरफान न्याज कोई था, एनीवे इरफान खान न्याजी मिसेस आउट फॉर मी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद हमने कितने कर लिए? 7 कर लिए ना, हो गए, ठीक है। मेरा 8 पे आ रहा है। अभी देखो इन 7 के अंदर ही मलिक, पोलार्ड, अपना नवाज और अराफात चारों बॉलिंग करा लेते हैं। सो बफर ओवर्स जितने लोड कर सकते हो अपनी टीम में, वो फायदेमंद ही होती है वो चीज। उसके बाद 8 पे तुम्हारा कौन आ रहा है? यार आई हैव गॉन विद जेमी ओवरटन एक्चुअली। अच्छा, आई हैव गॉन विद अनवर अली। I mean, I have nothing against Annu. I think he's fantastic PSL player. Oh, I missed Mir Hamza out. अच्छा, मैंने वैसे मीर हमजा को अपनी टीम में डाला हुआ नहीं है। मैंने भी मिस कर दिया। चलो, अगर मैंने तो मिस नहीं किया था, मैंने नहीं डाला, and that's nothing against Mir Hamza. It's just that I feel like other players might get the nod ahead of him. ठीक है, I'm happy with my team. ना ठीक है, नहीं बनता मीर हमजा इसमें। नहीं, मीर हमजा आ सकता है। I could always remove Daniel Sams, but then Daniel Sams जो है वो प्लैटिनम पिक है। ये हमेशा इस तरह ही कुछ चीज कर जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी प्लैटिनम पिक्स आती हैं जो समझ ही नहीं आती। खैर मेरी टीम में नहीं, सैम्स भी नहीं है। अच्छा, इनका ऑलरेडी हम देखो साइफर्ट और विंस तो खिला रहे हैं ना, और पोलार्ड भी खिला दिया हमने, ठीक है। तो एक और बंदे की गुंजाइश रह जाती है, जेमी ओवरटन। 8 पे मैं ओवरटन खिला रहा हूँ फिर, ठीक है। ठीक है, मेरा 8 पे अनवर है और 9 पे ओवरटन है। ठीक है, ओवरटन की जगह डैनियल सैम्स भी खेल सकता है। He'll probably actually डैनियल सैम्स ही खेलेगा ओवरटन की जगह, क्योंकि प्लैटिनम पिक है। बट वो वाला स्लॉट जो है ना 8 वाला, वो इन दोनों में से प्लेयर में से एक ही खेलेगा। ठीक है, दोनों नहीं खेल सकते। ओवरटन एंड डैनियल सैम्स बोथ कैन नॉट प्ले एंड शुड नॉट प्ले, एटलीस्ट इन माय बुक्स। अच्छा जी, 9 पोलार्ड और साइफर्ट और विंस तो खेलेंगे। ओ यार नहीं, हमें कुछ और निकालना पड़ेगा। क्यों? पोलार्ड भी जा रहा है। पोलार्ड की जगह इरफान खान न्याजी आना पड़ेगा, क्योंकि तबरेज शम्सी तो खेल रहा है। 1 2 हाँ 100%. Yeah. KP's got to go. So Kyron Pollard has to. नहीं, probably Overton जाएगा। चलो फिर उनको निकाल देते हैं। Overton जाके फिर मीर हमजा आएगा। और शम्सी तो है। शम्सी है या हसन अली है। हाँ, हसन अली, शम्सी both need to play. ठीक है। उसके अलावा फिर वही आपकी बात है कि पोलार्ड खिलाना है या आपने सैम्स और ओवरटन में से खिलाना है, वो एक डिसीजन है। I'll probably पोलार्ड खेलेगा यार। He's too crucial to this middle order. Also, Overton is a supplementary pick, so I'm not sure उसकी availability क्या है। Daniel Sams is a platinum pick, so he would probably expect to play every game. And अगर आपने इतने पैसे दे रहे हो किसी को, तो आप भी उससे फायदा निकालना चाहते हो। Daniel Sams छक्के भी मार लेता है। ये फिर साइफर्ट को बिठा के इखलाक को कीपिंग ना करा लें, ये हो सकता है। ऑप्शन है उनके पास। And it's not the worst option, honestly. अगर आपने लोड करने अपने और खेलना भी टॉप ऑर्डर में इखलाक मुश्किल है। टॉप ऑर्डर कह रहा हूँ, फर्स्ट 11 इनकी जो है ना, फर्स्ट स्ट्रिंग टीम, इट्स हार्ड टू असेंबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टिपुलेशन, फॉरेन प्लेयर्स वाली। इट्स गुड फॉर देम, उनके पास ऑप्शंस है इतनी। अनवर अली की जगह रह जाती है फिर। अनवर अली मेरी टीम में तो है, तो फिर पोलार्ड की जगह अनवर अली खिला लो। नहीं, मैं नहीं खिला रहा ना, मैं ओवरटन को निकाल के आई एम पुटिंग इन मीर हमजा। अच्छा, शम्सी तो तुम खिला रहे हो ना? शम्सी तो है ना। सो शम्सी, पोलार्ड, साइफर्ट एंड विंस, 4 overseas हो गए। You know, it definitely looks like a better Karachi team than the ones that we've seen in previous seasons, and I hope well balanced team. ऊपर से यार, people should not have many expectations. पहला season है, it'll take time, but they're on to something over here. Core building कर रहे हैं, एक नई टीम सिरे से बना रहे हैं। They can qualify for the playoffs. Seriously, they could qualify, but I don't think they can win it just yet. ठीक है, I wouldn't put it past Hyder bhai, but I don't think they have a winning team just yet. But this is something they can build on. Next season or the season after that, अगर ये core maintain कर लेते हैं ना और हैदर भाई stays at the helm, तो हो सकता है कि ये they'll be challenging for that. I mean, they've sown the seeds. अब इसको obviously आगे लेकर चलना है. I feel like they're on the right path. ठीक है, और अच्छी डिसीजन मेकिंग की है, और ये जो सारा रिवैम्प किया है, radical changes, all for it. I think this was a good move for Karachi. But then again, I mean, they could also miss out on the playoffs. That could be likely. Obviously. Yeah. तो खैर, overall I'd say Karachi Kings को मैं passing grade ही दूंगा in both the draft and in the whole retentions and trade cycle. They do definitely get a passing grade, and I have expectations from them. Give them time. Give this unit time.
I have a feeling they'll come good eventually. अच्छा, और इसके बाद उनके पास साद बेग भी यार अंडर 19 कैप्टन, और मोहम्मद आमिर खान हु वाज वेरी इंप्रेसिव, पेशावर के लिए खेला था 2 सीजन्स पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फास्ट राइट आर्म फास्ट। एक और चीज ये हो सकती है कि अगर इरफान खान न्याजी नहीं खेलता ना तो सिराजुद्दीन भी could be your emerging player, and that's actually something that I'm probably tilting towards now. अब मेरा मूड हो गया सिराजुद्दीन को खिलाने का। तो मेरी तरफ से फिर ओवरटन और सैम्स दोनों को बिठा दो, सिराजुद्दीन, हसन, शम्सी, और कौन रह गया भाई? अनवर अली और केपी कायन पॉलार्ड। नहीं, तुम उसे एक्सपेक्ट करोगे कि 4 ओवर्स करवाए पोलार्ड। हाँ, तो फिर सैम्स और ओवरटन को खिलाना पड़ेगा ना, मुश्किल है, वही मैं कह रहा हूँ। मैं तो अनवर अली और पोलार्ड में डिवाइड करूंगा ना वो ओवर्स। Well, let's see what they end up doing, but they have some options. It's not as clear cut. हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है। It's far from clear cut. Actually, जब मैंने ये पहले देखी थी, मुझे लग नहीं रहा था इतनी ज्यादा इंट्रिकसीज होंगी, मगर अब हमने बात करना शुरू किया ना, और वो फॉरेन प्लेयर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह 4 ही खेल सकते हैं, that complicates things for Karachi. But yeah, again, I think they'll be better than before. हाँ, they should be. हाँ, and if they just keep the faith in Haider Bhai, the results will come someday. वो proven, professional है. Yeah. He's literally built Multan from the ground up. मैं बताऊं, इनके टॉप 6 जो है ना, it's decent. Shan, Vince, Seifert, Pollard and Malik and Nawaz. That's good. Top 6. हाँ, good one. अच्छा है। ठीक है, तो फिर हो गया कराची किंग्स। आज फिर हम डिफेंडिंग चैंपियंस, 2-time चैंपियंस, लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर। अच्छा, हर टीम के हम गाना गा रहे हैं। दम 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 दम, जो मुझे पसंद है मैं गाऊंगा। ओके, चलो फिर से इनके तो मुझे वैसे पसंद है। कलंदर्स का मजा, कराची का तो मैं मजाक उड़ा रहा था। कलंदर्स के मुझे एक्चुअली सारे एंथम पसंद है। वो बोल कलंदर ही पसंद आ गया था मुझे। और एक और था यार, वो मिसिंग वन इज बोल कलंदर, फिर है कलंदर, लाहौर कलंदर, ये बोल कलंदर उसका अबरार का था। हाँ, रिसेंट वाला जो था ना, वो मैं भूल गया हूँ, मगर इतना बुरा नहीं था। तीनों में सबसे हल्का था, तभी भूल गया हूँ मैं। बट यार, डिफेंडिंग चैंपियंस, 2-time चैंपियंस, लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। दे हैव बीन द टीम टू बीट इन द PSL, बट व्हेन आई हैव लुक्ड एट दिस टीम, राशिद खान अगर नहीं खेलता ना, हाँ, बहुत बड़ा मिस है यार। राशिद खान अगर नहीं खेलता तो देयर इज आल्सो अ यूनिवर्स इन व्हिच दे डोंट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। दे डोंट हैव अ क्वालिटी स्पिनर। दे विल हैव टू प्ले शे होप बिकॉज़ दे डोंट हैव अ कीपर अदर देन हिम। बिलिंग्स को क्यों नहीं रखा होप की जगह, मुझे समझ नहीं आएगी। चल भी गया था, अवेलेबिलिटी तो नहीं है इशू, मे बी। शे होप का मैं ये बोलूंगा, ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिज गेम, ही कुड कम गुड। यार वनडे का बहुत कमाल प्लेयर, मगर उसको खिलाओगे किधर? टॉप ऑर्डर में तो जगह है नहीं, 4 पे खिला लो फिर, आई गेस। आई थिंक 1 डाउन खेलेगा, 4 रासी था 4 पे, तो फिर ABD अब्दुल्ला फिर बैठेगा क्या? नहीं, फिर ताहिर बैठेगा, और फिर आपके जो इमर्जिंग है वो जहांदाद और सैयद फारिदून है, ये मरवाएगी इन्हें। यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस इस दफा मेरे ख्याल से कि PDP मरवा ही ना जाए इनको। ये मरवा सकते हैं। बिकॉज़ सैयद फारिदून को मैंने 1-2 दफा देखा है, आई हैव नॉट बीन इम्प्रेस्ड। नो, नॉट एट ऑल। जहांदाद को मैंने नहीं देखा, आई डोंट नो व्हाट ही इज ऑल अबाउट। मे बी ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, बट दे हैवंट रियली टॉक्ड अप एनी प्रोडक्ट लाइक दैट। दे डिड टॉक अप हारिस रऊफ, राइट? उसकी खैर स्टोरी भी बड़ी दिलबर को भी इन्होंने किया था। और पता है दिलबर को लोग, मुझे तो बुरा नहीं लगता था दिलबर, अच्छा था, मुझे ठीक लगता था, मुझे उसकी भी सेलिब्रेशन बड़ी पसंद थी। हाँ, और so I don't know man, मुझे उस तरह टीम कॉम्बिनेशंस इनके अच्छे बनते हुए नजर नहीं आ रहे। ऑब्वियसली फखर ओपन्स, ठीक है, देन यू कैन आइदर गो विद मिर्जा ताहिर बेग विद फखर जमान, और साहिबजादा फरहान विद फखर जमान। ताहिर बेग अगर अभी तक क्वालिफाई होता है इमर्जिंग में तो दे माइट गो फॉर दैट। नहीं, इमर्जिंग में नहीं क्वालिफाई होता ना, ताहिर बेग इज इन सिल्वर, तो बस फिर मसले तो मसला इनको ये पड़ जाता है कि ये अगर साहिबजादा फरहान को खिलाते हैं और उसे कीपिंग ग्लव्स भी दे देते हैं, जो कि वो पार्टिस्ट ऑफ द पार्ट टाइम विकेट कीपर है, कर भी सकते हैं। सोहेल अख्तर भी कीपर था इनका, और बेन डंक ने भी बड़ी कीपिंग की है लाहौर के लिए, ठीक है। सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ पार्ट टाइम कीपर्स। सो फिर शे होप को निकाल देंगे तो बेहतर हो सकता है इनके लिए बैटिंग अपनी यूनिट सेट करना। हाँ, अगर बिलिंग्स होता ना तो वो टेंशन नहीं थी कि वो लोअर ऑर्डर में आ जाता, वो तो टेंशन ही नहीं थी। तो मे बी अवेलेबिलिटी वाज द इशू, बट आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट दे डिडंट गो फॉर हिम। सो आई हैव गॉट, जो मैंने ओरिजिनली टीम बनाई थी, फखर एंड मिर्जा ताहिर बेग एज ओपनर्स, 1 डाउन आई हैड शे होप, 2 डाउन ABD एंड 3 डाउन रासी। ओपनिंग के अंदर
I would personally go with Fakhar Zaman and Saibzada Farhan. Tahir Beg can always slot in अगर किसी की फॉर्म ना लगी हो, कोई ना चल रहा हो तो वो आ सकता है. Saibzada Farhan obviously coming off a monumental national T20 season and he has been a consistent performer in domestic cricket. He's earned this. ठीक है? For sure. If anyone's earned a PSL contract, it's Saibzada Farhan. ठीक है, तो उसको और अगर शायद सिलेक्ट ना होता तो वो रोने भी ना वो ना रोता. ठीक है, लोग शायद थोड़े रोते उसके लिए और रोना शायद वहां पे बनता भी था कि अगर आप टॉप स्कोरर हो नेशनल T20 के तो आप PSL में क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे. ठीक है, तो हिम एंड फखर कुड फॉर्म अ फॉर्मिडेबल ओपनिंग पेयर, दोनों में भी पठान. ठीक है, तो उनकी वो पश्तो में कम्युनिकेशन भी सॉलिड रहेगी. तो 3 और पे तो किसी को समझ भी नहीं आ रही. हाँ, और 3 पे अब्दुल्ला, 3 पे अब्दुल्ला, ठीक है. और फिर 4 पे रासी. ठीक है, हाँ, दिस मेक्स मोर सेंस एक्चुअली. मेरी वाली से ना ये साहिबजादा फरहान अगर कीपिंग कर लेता है तो दिस इज द टॉप 4 फॉर देम. मगर इन एन आइडियल वर्ल्ड यू डोंट वांट हिम टू कीप विकेट. हाँ, तो अब होप से कराएंगे. आइडियल वर्ल्ड बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा. होप से कराएंगे तो इनकी लाइनअप फक अप हो जानी है. या मगर होप को चलो अगर आप 5 पे ले आते हो, लेट्स अज्यूम, ठीक है, तो फिर सिक्कू 6 जाएगा. सिक्कू 6 जाएगा. सिक्कू ना बोला कर उसे, सिकंदर रजा बट बोलेंगे हम उसे. सिकंदर द ग्रेट. सिक्कू बट. हाँ, सिक्कू बट. सिक्कू बट 6 आएगा. हाँ, और वीसा 7 आएगा. हाँ, वो तो वही ना, अगर फरहान कीपिंग करता है, लेट्स गो विद दैट फॉर नाउ. ठीक है, फरहान ही कीपिंग कर रहा है. इसमें अब सिक्कू रजा बट कम्स एट 5 और डेविड वीसा कम्स एट 6. ठीक है जी. शीनो एट 7. शीनो एट 7 ही आएगा, वो खुद लाएगा अपने आप को, वो छठे पे भी आ जाएगा. शाहिन शाह अफरीदी कोई पता नहीं 5 पे भी बैटिंग करने. ठीक है, तो या शीनो ऑब्वियसली इज इन द टीम, इज लीडिंग इट. और राशिद खान अगर होता है तो आएगा वो यहाँ पे. राशिद खान अगर हो ना तो इनके सारे मसले हल हो जाएंगे. इनके मसले नहीं है फिर. देयर प्रॉब्लम्स डोंट एग्जिस्ट अगर राशिद अवेलेबल हो. मगर अगर राशिद हो तो फिर हाँ, वो 7 8 इसी तरह आएगा शाहीन के साथ. रह जाते हैं पीछे 3 लोग. एक आपको इमर्जिंग खिलाना है, जहांदाद या फरीदून में से एक बंदा खेलेगा. खेलना तो पड़ेगा, मसला पड़ेगा. और फरीदून ही खेलेगा एक्चुअली. यू नो व्हाट दे हैव डन? स्पिनर राशिद इज प्रॉब्ली अनअवेलेबल, सो दे आर गोइंग टू गिव फरीदून दिस एंटायर सीजन. And if it doesn't work out, they get Rashid back next year. ठीक है, तो उन लोगों ने रिटेन ही उसको सिल्वर में इसलिए किया ताकि उनके हाथ से ना निकल जाए. ठीक, हाँ, वो तो किया ही इन्होंने इसलिए. और राशिद खान ने तो बोला था यार कि मैं किसी भी पैसे के लिए खेल लूंगा इनके लिए. उसकी वो बॉन्डिंग हो गई हुई है कलंदर्स फैमिली के साथ. तो खैर ये हो गए आपके 8 प्लेयर्स. फरीदून और शीनो को डाल दो ना. रऊफ और जमान हो गए, 10 हो गए. हाँ, एक कौन है तो डाल फिर शे होप को अगर एक जगह रह गई है. मैं यही कह रहा हूं, कहीं ना कहीं फिट कर दो. सो मेरा ये है फखर, मिर्जा ताहिर बेग, अब्दुल्ला, होप, रासी. नो बैटिंग ऑर्डर, इनकी मर्जी है जिस तरह करना है. इन्हें करना भी यही है मेरे ख्याल से. 6 सिकंदर रजा, 7 वीसा, 8 शाहीन, 9 जमान, 10 रऊफ, 11 फरीदून. फरीदून वैसे एक दफा खेला था मेलबर्न स्टार्स में, थोड़ा सा एक आधा मैच खेला था, पिटा था मेरे ख्याल से. यार हाँ, क्या चाइना मैन है ना, और कहना नहीं चाहिए वो लेफ्ट आर्म रेस्ट. बाय द वे, फॉर दोस पीपल हु डोंट नो, एंड दिस इज वेरी फेयर, आई डिडंट नो दिस. आई डिडंट नो दैट चाइना मैन इज अ डिरोगेटरी टर्म. हालांकि it's right there in front of you, it's staring at you in your face, but नहीं पता था मुझे बड़ी recently ये बात पता चली. And I'm trying to make a conscious effort to always say left arm wrist spinner. So if anyone wants to follow, they can. If you don't, be ignorant. I don't know. Yeah, it doesn't matter. Yeah. I know a lot of people who say it, don't say it with that intention anyway. हाँ, obviously यार. Yeah, को पता ही नहीं है. तभी तो awareness फैलाना चाह रहे हैं. अच्छा, क्या सीन लग रहा है कलंदर्स का? मुझे तो ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही. मुझे नहीं लगता टाइटल रिटेन कर रहे हैं. अगर राशिद खेल रहा होता तो मैं कहता कि कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटेन कर लेंगे टाइटल. हाँ, राशिद होता तो फिट थी टीम. हाँ, और बॉलिंग अभी भी अच्छी है. इन्होंने हाँ, बॉलिंग ऑब्वियसली जमान, रऊफ एंड शाहीन. इफ जहांदाद कैन बैट, एंड आई डोंट नो इफ ही कैन, maybe they can just go with no spinners. I do not know who he is. Yeah, like spin stocks बड़े डिप्लीट हो जाते हैं ना. एक राशिद खान निकलता तो एग्जिस्ट ही नहीं करते यार. इमरान भी है छोटा, मोहम्मद इमरान जूनियर, मगर उसको कहाँ बारी मिलनी है. इन लोगों को नहीं पिक करना चाहिए था उसे. उन्होंने बैकअप रखा है. बैकअप रखा है ना. इन केस शाहीन हारिस में से कोई अगर थोड़ा इंजर हो जाता तो मोहम्मद इमरान can just slot in. There's Dan Lawrence as well, but I think he's just not going to get any game time. I don't see it. There's Kamran Ghulam as well. I don't see KG making it either. KG को इस ऑलरेडी जब इतने आपके पास टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, इतने ज्यादा, उसमें केजी का क्या काम था? नहीं, और यार आप ये भी तो देखो ना कि कामरान गुलाम हैज हैड फेयर और एम्पल अमाउंट्स ऑफ आउटिंग्स. अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली है उसे. He hasn't been able to, cement his spot in that team. Not at all. Those are just facts. It's reality. वो उस तरह अपने पैर ही नहीं जमा सका, अपना लोहा नहीं मनवा सका. I'm not saying he's a bad player. I'm just saying कि that window of opportunity is now closed. And they have a lineup in which उसकी जगह नहीं बन रही. वही हमने एक जो जगह बच गई थी वहाँ पे होप या कामरान ही आना था ना. गुलाम, I take शे होप. चेक करो जरा, बंदे पूरे हो गए थे इंटरनेशनल्स. हाँ, होप
सिकंदर रजा, डेविड वीसा एंड रासी, 4. हाँ Yeah, then this is not a straightforward team anymore. पहले तो लाहौर की जो 11th थी, it picked itself. It doesn't this time, and they are going to struggle with that a bit. और I don't see them retaining the PSL honestly, but who's to say? मुझे समझ नहीं आया, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इन्होंने स्पिनर कोई क्यों नहीं उठाया? सिल्वर में ही उठा लेते कुछ स्पिनर. 0 स्पिनर्स. उन्होंने अरफात मिन्हास भी उठा लिया, कराची ने उठाया ना. हाँ, मैं वो बता रहा हूँ कौन कौन सिल्वर में. उस्मान कादर की ऑप्शन थी. मैं स्पिनर्स की बात, अरफात मिन्हास, कासिम अकरम, और तुमने आरिफ याकूब नेशनल T20 का हीरो. यस, उसके अलावा उस्मान कादर. हाँ, तो मतलब अवेलेबल थे प्लेयर्स. वो पीडीपी मरवा गई है यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम. आई थिंक पीडीपी मरवा गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर उस्मान कादर होता राशिद की जगह तो चलो वो थोड़ी सी और आपको सिक्योरिटी दे देते. और मे बी वी आर ऑल रॉन्ग एंड सईद फारिदून हैज द बेस्ट टूर्नामेंट एवर. He has the PSL of his life. Who knows? वही बात है, लाहौर का it's tricky because they've had a lot of success. अच्छा, हाँ, इस दफा लियम डॉसन नहीं है ना. डॉसी भी नहीं है. लाहौर knows how to win. ठीक है, उनके पास वो टेम्पलेट है और वो जीतते हुए आ रहे हैं ना. हाँ, पिछले 2 सीजन से आगे वो टेम्पलेट. या तो बस वो क्योंकि एग्जिस्ट करता है. शाहीन एज अ लीडर इज डन रियली वेल. दे हैव दैट कोहेसिवनेस इन देयर टीम. बड़े वेल जेल्ड हैं, बड़े शौक से मजे से खेलते हैं. दे एंजॉय द गेम. So they could still go on and pose a threat. But just on paper, I don't see that happening. I don't see them retaining it. They could make the playoffs. Very well make the playoffs. Yeah. आज नेक्स्ट टीम पे. मुल्तान सुल्तान्स. Multan Sultans. काफी ज्यादा चेंजेस हैं इनके टॉप ऑर्डर में. मुझे आई थिंक सेकंड या थर्ड पे रखूंगा इनकी पूरी ड्राफ्ट, ट्रेड, रिटेंशन, सब चीजों को. Like they've lost Riley Russo, they've lost Tim David and David Miller. Yeah. That's a huge Kieron Pollard. KP. They've got. अच्छा, वैसे KP नहीं बोलते इसको यार. मैं बोलूंगा. KP था ये की. पीटरसन चला गया भाई. हाँ, मगर था एक ही ना. अच्छा चल, पॉली. हाँ, Kieron Polly. और कुछ बन नहीं रहा. Polly want a cracker? अच्छा, हाँ जी, क्या मैं बोल रहा था. हाँ, ये 4 मेन प्लेयर्स उन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर से लूज कर दिए. उन लोगों ने अच्छे प्लेयर उठाए भी तो हैं. Reza Hendricks, fantastic pick. Really. Iftimania. David Malan, Iftimania. David Willey in Platinum was a surprise. I would have assumed they would have gone for Kyle Mayers. That's the most notable absentee, by the way. Exactly. Kyle Mayers not getting a PSL contract is... was that due to his availability? Maybe. It has to be availability because it's unfathomable otherwise. उसने तो यार वेस्ट इंडीज को भी कह दिया मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ T20 IS सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूँ, बाकी मैंने लीगें खेलनी है. तो उसको आपने नहीं पकड़ा. वो बॉलिंग भी करा लेता था, वो आपको फिर पावर प्ले में एडवांटेज देता था, आकर मारता वो. So if they had a top 3 of Rizwan, Reza and Kyle Mayers, that would have been really sturdy. और यार आपने रीस टॉपली उठा लिया था ना लेफ्ट आर्म सीम. तो विली की क्या जरूरत थी? मुझे खुद नहीं समझ. ये चीज मुझे समझ नहीं आई वैसे. मुझे भी समझ नहीं. एंड प्लस you've got a bunch of all rounders like अब्बास अफरीदी वगैरह है ना आपके पास. ठीक है, तो yeah that's a bit. और उसामा मीर को भी आप गिन सकते हो ऑल राउंडर टू सम एक्सटेंट. उसके अलावा क्रिस जॉर्डन भी उठा लिया. खैर वो तो चलो सप्लीमेंट्री पिक है एंड आई डोंट सी हिम फीचर मच. फिर भी it's a big English connection this time. They could have picked David Willey in supplementary. गिनो जरा Topley in supplementary. रीजा हेंड्रिक्स के अलावा कोई नॉन इंग्लिश प्लेयर है? नहीं. तो बस वो क्लियरली जो है ना एक प्लान था. And that's what they've hedged their bets on. That's what they've banked on. And it'll be interesting to see because Multan was an extremely stable unit, one of the best PSL teams over the last few seasons, most consistent PSL teams. There was a method behind the madness. They were organized, strategically, बड़े sound थे. और अब नई management है, ठीक है. Ali Tareen is back. Hijab Zahid is the new GM, who's also my boss at Grassroots Cricket. So obviously, I'll wish them the best of luck. And they are talented. They've assembled a really good management unit. Social media game भी on है इनकी भाई. वो जावेद ब्रदर्स हैं इनके पास, अब्दुल अहद एंड ताहा, एंड देन अली नूर इज वर्किंग विद देम. Maybe I'm forgetting some of this, but Ehsan Iftikhar Nagi is with the Multan Sultans. So backroom staff इन लोगों ने अच्छा बनाया है और young youthful किस्म का बनाया है, जो लोग हैं ना जो डिजर्व करते थे आकर अब इस पॉइंट पे कि वो PSL का एक प्रॉपर तरीके से हिस्सा बने. Multan has given them that platform and that's great to see. And I also like the fact that Catherine Dalton और Alex Hartley हाँ पूरा नाम मैं उसका भूल गया हूँ.
हार्टली पे चलो फिर थोड़ा मुझे श्योर नहीं हूं मैं, बिकॉज शी वाज जस्ट रिसेंटली प्लेइंग, मगर कैथरीन डैल्टन ने बहुत काम किया, वो लोधरा में भी तरीन एकेडमी में, एंड शी इज प्रूवन, सो आई लाइक दीज रेडिकल मूव्स. फर्स्ट वुमन GM एवर, फिर ये आपकी कोचिंग स्टाफ में फीमेल और खवातीन आ गई हैं. खवातून सैयद खवातून फरीदून. मुझे ये चीजें पसंद है. ऑब्वियसली some people will say that they're playing the diversity card. That'll happen. Media में ये बात तो आएगी. But they can shut all of those mouths by performing. That's it. और वही बात है ना यार, सिस्टम इन प्लेस होना जब, तो रिजल्ट्स आ जाते हैं. It's all about the क्या कहते हैं बार लोग? It's all about that. P से word start होता है. Process. Wow, having a bad day today. It's all about the process, and you can trust Multan to have a process. मैं confused हो गया. P से कौन सा word? मगर मैं कहूँगा hot and cold किस्म की window थी. मैं वही कह रहा हूँ. They won some, they lost some. They've got some good players in there. लेकिन अगर overall team the combination नहीं बन रहा इनका सही. उस तरह नहीं, मुझे especially मजा नहीं आ रहा. लॉस हुआ है अगर एहसानुल्लाह नहीं खेलता ही है. हाँ, वो काफी बड़ा लॉस है. वो अगर खेलता है तो बड़ी अच्छी टीम बन जाती है, अगर नहीं खेलता तो इनको एक बॉलर के मसला पड़ेगा. चलो क्या पता दहानी कम्स गुड, ही हैज हैड अ गुड डोमेस्टिक सीजन, राइट? अभी ये नेशनल T20 बड़ा इंप्रेसिव था शाहनवाज दहानी, तो फाइनल में बहुत अच्छा था. वो है भी यार, मुल्तान का लड़का है वो, उनका प्रोडक्ट है. ठीक है, तो लेट्स मेक दिस टीम नाउ, शैल वी? रिजवान एंड रीजा टू ओपन. वो तो आई थिंक उन लोगों ने कंफर्म भी कर दिया. हाँ, उन्होंने टॉप 3 कंफर्म कर दिया. 3 पे कौन कंफर्म? मलान. हाँ, दैट मेक्स सेंस. और यार अब्दुल रहमान इज द कोच. बड़े पेशावर की इन्फ्लक्स भी देखी हमने इस टीम में. ही इज वर्कड विद दीस गाइज. मुल्तान कुड चैलेंज फॉर द टाइटल. दे 100% कैन. पोटेंशियल तो है. हाँ, if they get their team lineup straight. I would expect them to make the playoffs. No. Irrespective of team lineup, I expect Multan Sultans to make the playoffs. अब मैं बताऊँ मसला क्या है. हाँ. Emerging में इनके पास है फैसल अकरम एंड यासिर खान. यासिर खान इज अ टॉप ऑर्डर बैटर. हाँ. या तो उसे खिलाना पड़ेगा. फैसल अकरम को खिलाते तो आप फैसल अकरम और उसामा मीर दोनों को खिलाओगे, वो मुश्किल हो जाएगी. उसामा मीर बैठना पड़ेगा. फिर फास्ट बॉलर कौन सा खिलाओगे? ये उसामा मीर और फैसल अकरम वाला ना काफी बड़ा मसला बन सकता है. तुम बिल्कुल ठीक हो ये बात करते हैं. So will they play David Willey and Reece Topley both? I mean, there's not much value in playing two left-arm seamers who are both good with the new ball. हाँ, quite similar too. Yeah. Right? So, तो वही मुझे समझ नहीं आई कि दो एक ही तरह के प्लेयर्स की पकड़ लिए, वहां पे ऊपर कायल मेयर्स उठा लेते ना तो टॉप 4 बन जाता इनका. वो फिर होता खतरनाक. अच्छा खैर, anyways, fourth पे तैयब ताहिर probably. हाँ, so Rizwan, Riza, then you've got David Malan. हाँ, तैयब ताहिर का ही बनता है. हाँ, और है नहीं कोई. Yeah, 4 पे तैयब, 5 पे इफ्तिमेनिया. हाँ, 6 पे खुशदिल. 6 पे खुशदिल. And they will trust Happy Heart. Because they've gone out of their way to, support him. और मुझे पसंद है ये मुल्तान की चीज. I like how they keep the faith in players. Everyone in the world will write off खुशदिल शाह, but Multan will not. And यार मतलब ठीक है, खुशदिल has his flaws. Strike rotation is one of them. But यार छक्का तो मार लेता. ठीक है, और अगर आप 6 पे खेल रहे हो तो आपका रोल ही छक्का मारना है. तो बस ठीक है ना. 7 पे फिर विली. 7 पे विली आता है. और कौन आ सकता है? कोई है नहीं. 8 पे बास अफरीदी. 8 पे वास अफरीदी. ठीक है, अब 9, 10, 11 रहेगा ना आपके, जिसमें से एक उसामा मीर या फैसल अकरम की जगह, जो कि फैसल अकरम है अब खेलेगा क्योंकि इमर्जिंग है. लेट्स अज्यूम दे प्ले बोथ ऑफ देम, फैसल अकरम एंड उसामा मीर. ठीक है, फिर एक फास्ट बॉलर रह जाएगा दहानी. वन ऑफ दहानी और एहसानुल्लाह विल प्ले. एहसानुल्लाह के भी फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं. अगर एहसानुल्लाह है इस टीम में तो फिर तो खेलेगा वही ऑब्वियसली. अगर नहीं है तो दहानी खेलेगा. अच्छा मुझे बताओ, वो एग्जॉस्ट कर ली हमने अपनी फॉरेन रिसोर्सेज? रीजा आ गया, मलान, विली और बस अभी तो टॉपली खेल सकता है ना. टॉपली मैं यही कह रहा हूँ. वो टॉपली को खिलाएंगे, फिर क्रिस जॉर्डन को भी खिला सकते हैं. एग्जैक्टली, बैटिंग डेप्थ मिल जाती है. थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है. क्रिस जॉर्डन इज पास्ट हिज प्राइम. इट्स अ पिक आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डिडंट अंडरस्टैंड इट एट द फर्स्ट प्लेस. या लाइक हिज टाइम इज अप. ही हैड अ गुड रन. अब टाइम खत्म हो गया है क्रिस जॉर्डन का. ठीक है, वो एक वही बड़ा पुराना PSL का प्लेयर है, शुरू से खेलता आ रहा है, मगर सेंटिमेंटैलिटी पे नहीं चलती क्रिकेट. पेशावर के लिए भी खेला है, कराची के लिए भी खेला है, और मतलब ऑफ लेट तो नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला. खत्म हो गया. वो पेशावर के लिए ठीक था बैक इन द डे, उसके बाद से यार बिल्कुल मजा नहीं कराया. सो या इट्स अ बिट ऑफ एन इशू. They've got two very good young batters, Usman Khan and Yasir Khan. उस्मान खान बेचारे की जगह नहीं बनेगी अब. उस्मान खान की भी नहीं बनेगी, यासिर खान की भी नहीं बनेगी. तो ये तो ज्यादती हो गई ना फिर इन दोनों के साथ. मगर एज बैकअप्स दे आर ग्रेट. हां, दे आर ग्रेट. फिर इनके पास मोहम्मद अली भी है. वो नहीं खेलेगा, वो बैकअप है. बैकअप ऑब्वियसली 100% बैकअप है वो. इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ दे फील्ड 2 spinners or not. That's what I'm really keen to see. अगर
तो देखो फैसल अकरम या यासिर खान में से एक को तो खिलाना ही पड़ना है। अच्छा, और इफ्तिमेनिया की भी तो बफर ओवर्स हैं। हाँ, सो आई थिंक फैसल अकरम खिलाएंगे ये, और दे गो फॉर अब्बास अफरीदी, दहानी एंड टॉपली और जॉर्डन में से एक। It's really cruel on Osama Mir. He's bagged a diamond contract and he doesn't even have a short spot in this team just because of the whole emerging thing. अगर ना होता वो मसला तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी ना, फिर तो ओसामा मीर खेलता ही खेलता। पेसर कर लेते ना इमर्जिंग में तो इनके मसले हल हो जाते थे। सही बात कह रहे हैं। इनको एक शाह ब्रदर पकड़ लेना चाहिए था, वो बैद ही पकड़ लेते, या चलो हुनैन पकड़ लेते, कोई एक आधा पकड़ अच्छा क्या नहीं पकड़ा, क्योंकि वो हमारे पास है। तुम्हारे पास, मेरे पास है, मैं इम्पार्शियल हूँ। नहीं, तुम हो इस्लामाबादी इस्लामाबादी हो तुम। हाँ, मैं इस्लामाबादी हूँ मैं। ठीक है, बट या ऑफ कोर्स शेयर जीता तो मजा तो आता है, मगर इफ दे लूज आई एम नॉट डेवास्टेटेड। इसलिए मैं अपने आप को कोई आउट एंड आउट इस्लामाबाद यूनाइटेड फैन इसलिए नहीं बोलता। ऊपर से यार डेवास्टेट तो मैं भी नहीं आपने ब्रांडिंग अपनी कर ली, मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉक ऑफ बन गए आप। आई डोंट नो अबाउट दैट, नेवर बीन अ फैन। या तुम्हारे ने भी खराब कर दी ना मैंने थोड़ी सी। आज जो ज़ल्मी पे आज नहीं, पहले मैं ये बताना तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कैन मुल्तान सुल्तान्स विन द पीएसएल? हाँ, they do have a number of players, high quality players हैं इनके पास, combinations सेट कर लें तो they can. I'll just say कि because it's a fresh start and they've done some reshuffling, losing Riley is obviously a big one. So I will give them an outside chance to win the PSL. I expect them to make the playoffs. रेस है भाई। देख मेन कोर तो ऑलमोस्ट वही है। हाँ, प्लेयर्स तो अभी भी काफी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जस्ट बिकॉज ऑफ द रीशफलिंग एंड द न्यू मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है। आपको एनवायरमेंट्स बिल्ड करने के लिए जहाँ पे आप नर्चर कर सको प्लेयर्स को, उसके अंदर थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और इवन दो देयर ऑन टू समथिंग गुड, आई एम ऑल फॉर देयर हायरिंग्स, ठीक है, जो भी इन लोगों ने की है स्टाफ के अंदर, बट इंस्टेंट रिजल्ट्स या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, that's not even something that they might be going for actually. Yeah. So I'll give them an outside chance to win the PSL, and for me they should definitely make the playoffs. अच्छा, आज हम ज़ल्मी पे पेखावर ज़ल्मीराला। मेरे ख्याल से यार I was really impressed actually with their draft picks. मुझे मजा आया, I liked them. अच्छा था, थोड़ा सा एक दो चीजें मिस कर, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका बेहतर था कि मुल्तान का बेहतर था। यार आसिफ अली नहीं लेना चाहिए था। आसिफ अली खेलेगा ही नहीं, यही तो मसला है। बंदे गिनना शुरू करो, वो बैकअप है ना यार। आसिफ अली बैकअप का क्या फायदा? क्यों नहीं फायदा? किसकी जगह आएगा? किसी दिन आपको लोअर ऑर्डर में और छक्के वगैरह चाहिए हो, लोग ना चल रहे हो, पेस मारने के लिए एक बंदा चाहिए हो। ऑलराउंडर की कमी है। खैर मेरे ख्याल से लोग पेशावर ज़ल्मी वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द ट्रेड एंड रिटेंशंस विंडो, तो वो हारे, ठीक है, वहां तो वो क्लियर लूजर्स हैं, मगर रिटेंशंस अच्छी थी, सॉरी रिटेंशंस वर गुड. As far as trades were concerned, they missed out on Naseem Shah. I don't know about that. They missed out on Naseem Shah. Rovman Powell in Platinum. I like Rovman Powell. He's also the skipper for West Indies cricket. Platinum. In T20 cricket. Platinum. हाँ ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया हूँ मैं, मगर रॉबन पावल को टीम में रखना इज अ गुड मूव आई थिंक. प्लैटिनम नहीं, उस तरह तो यार मैं कह सकता हूँ डैनियल सैम्स क्या कर रहा है प्लैटिनम में. हाँ तो हमने बात की है ये, मगर दैट्स मोर ग्लेयरिंग और यू नो नहीं वो रिटेंशन थी ना, पावल वाज अ रिटेंशन. हाँ तो वो प्रोनाउंस्ड है ना ज्यादा सैम्स वाली मेरी नजर में. रॉबन पावल हमें पता है कि काफी अच्छा प्लेयर है. चल आजा टीम पे, टीम बनाई हाँ ठीक है. बाबर साइम या बाबर हारिस और फिर तीसरा बंदा वन डाउन. बाबर साइम हारिस वन डाउन सही है, लास्ट ईयर था इनका. कंफर्टेबल विद दैट. नंबर 4 हसीबुल्लाह. बीच में वैसे पता है साइम भी आया वन डाउन, या शुरू में साइम आया वन डाउन, फिर बाद में साइम और बाबर ने ओपन किया और वन डाउन. आइदर वे योर टॉप 3 इज साइम, बाबर, हारिस एंड मैं तो कहता हूं टॉप 4 आपकी होनी चाहिए. नंबर 4 पे हसीबुल्लाह को रखो. आई एम विद यू. हसीबुल्लाह को भी शू इन करो, ईयर मार्क करो कि इसने हर मैच खेलना है, और वो हैवी इमर्जिंग पिक saves you. Yeah, बल्कि they are in this really luxurious position where they could play 2 emerging players like Multan of yesteryear, because Mohammad Zishan means business. 6 फुट 8 कद है. अंडर 19 एशिया कप में इसने मतलब रौला मचाया हुआ था. इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस, एंड देन ही आल्सो हैड लाइक अ रियली गुड आउटिंग वर्सेस व्हाट इट वाज, नेपाल वाज इट? नेपाल, या बट दैट वन प्रॉब्ली चलो वी यू टेक इट विद ग्रेन और आउंस ऑफ सॉल्ट व्हाटएवर, क्योंकि नेपाल है, बट इंडिया के खिलाफ भी तो विकेट ली. और मुझे उसका एटीट्यूड भी पसंद आया. ही इज देयर टू विन, वो विनिंग माइंडसेट टाइप, यू नो, मामा मेंटालिटी. मोहम्मद हारिस साथ बैठेगा ना थोड़ा सा, वो और अच्छी नर्चर हो जाएगी उस तरह की मेंटालिटी. तो चलो ऊपर 4 तो हो गए. हाँ, बाबर, साइम, हारिस, हसीबुल्लाह नॉन नेगोशिएबल. ठीक है, ये 4 ना खेले तो फिर हाजी साहब जो है कुछ गलत कर रहे हैं. हाँ,
फिर 5-6 TKC एंड पॉवल। हाँ वो भी ठीक है। और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हाजी साहब पे प्रेशर है इसका? पता नहीं, होना तो चाहिए। हाँ होना चाहिए ना थोड़ा प्रेशर। अब होना चाहिए। अनइक्विवोकल बैकिंग मिली है, अच्छी बात है, बट नाउ इट्स द टाइम टू रीपे द फेथ। This is it. Yeah. And Peshawar have a good team. हाँ Peshawar again is when I look at that team on paper, I feel like they should make the playoffs. हाँ अच्छी टीम है इस दफा। तुमने टॉप 6 गिनवाया यार, खतरनाक टॉप 6 है यार। बाबर, साइम, हारिस, हसीबुल्ला, TKC, टॉम कोडर कैडमोर जिसको ना पता हो, रॉबिन पावल। That's great. I mean that is belligerent to say the least. इस पे अगर कोई belligerent नहीं है तो बाबर आजम है। मसला थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ का है, क्योंकि उसके बाद नंबर 7 पे मेरे बुक्स में तो आमिर जमाल आ रहा है। यार मेरे बुक्स में कौन आ रहा है? मेहरान मुमताज। आई एम गोइंग विद मेहरान मुमताज। Yeah. Okay. And I think that fixes the balance bit. You're right on that part. Yeah. I've हाँ सही है। Saad has conceded. Behram has won this round. Yes, you're right on this. Yes, 100% मैं मिस कर गया था मेहरान मुमताज। हाँ। 7 अच्छी पिक है, बड़ी शानदार जबरदस्त किस्म की पिक है। He's been a great domestic performer. और यार वो किसी ने ना मुझे, I think it was I forget who it was, really excuse me, मेरे ख्याल से अमार था followers में, he said that the angriest celebration since Dale Steyn or something like that. Andre Nell, the angriest celebration since Andre Nell, that's true. तब चढ़ जाती है मेहरान मुमताज को विकेट लेकर, सही वो जोश और जज्बा निकल रहा होता है, and I like that sort of stuff. मुझे तो कोट जिया भी बड़ा पसंद आ रहा था इस वर्ल्ड कप में, लोगों को इख्तलाफात थे, मुझे वो चीज पसंद है। So मेहरान मुमताज perfect। 8 पे आमिर जमाल, that fixes everything. That's it। आ गई तुम्हारी डेप्थ। That's it। डेप्थ ही डेप्थ है। That's it। हाँ। 9 पे खुरम शहजाद, नूर, 10 पे नूर वही, और 11 पे नवीन। या और अगर नवीन नहीं भी खिलाना तो लूंगी, बल्कि लूंगी ओवर नवीन नहीं, सप्लीमेंट्री है लूंगी है, मुझे लगता है नवीन को ही खिलाएंगे। हाँ मगर अगर लूंगी अवेलेबल है, अगर दोनों अवेलेबल है तो आई वुड ऑलवेज गो फॉर लूंगी ओवर नवीन। ऑब्वियसली नवीन बाय द वे अपना एटीट्यूड फिक्स कर ले, क्योंकि आज उसको ILT20 से भी 2 साल के लिए बैन कर दिया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी लड़ाइयां करता है यार वो, हर किसी से आकर लड़ना जरूरी होता है उसे। मैं तो कभी भी ना, गौतम गंभीर ने इसको नर्चर किया ना, तभी इसके ये हाल बने। मैं तो कभी भी ना पिक करूं इसे अपनी फ्रेंचाइज में, नहीं यार। हाँ वो ही इज नॉट अ लाइकेबल ब्लॉक। आई डोंट वांट दैट इन माय ड्रेसिंग रूम। इट्स नॉट अ बैड क्रिकेटर। I don't want that in my dressing room. That I don't either. I'm with you. मुझे भी माहौल काफी मैटर करता है। T20 का अच्छा बॉलर है। नहीं अभी वर्ल्ड कप में बुरा नहीं था, बस ठीक है। मगर रिटायर हो गया वो वनडे से। हाँ वनडे से रिटायर हो गया वो। अगर तुम मुझे दो ना ऑप्शन नवीन और लूंगी के दरमियान, मैं हमेशा 10 days out of 10 लूंगी इंगीडी लूं। मैं भी लूं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये खिलाएंगे, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री और नवीन जो है वो क्या गोल्ड है। अच्छा इस तरह देखो ना, अगर आप तो रिटेंशंस मेरे ख्याल से पेशावर की सॉलिड थी। अच्छी। उसके बाद लुंगी इंगीडी, नूर अहमद, मेहरान मुमताज, दीज आर ऑल फैंटास्टिक पिक्स। रियली रिमार्केबल ड्राफ्ट आई मस्ट से। सलमान इरशाद भी है। सलमान इरशाद को काम बारी मिलनी है इस टीम में। आ सकता है यार, ही इज अ गुड वो T20 का बड़ा डेथ का अच्छा बॉलर है। हाँ प्रॉब्ली किसी दिन खुरम शहजाद की जगह उसे खिला ले। यॉर्कर अच्छे मार लेता होता था वो। ही आल्सो प्लेज द सर्किट, और ठीक है सलमान इरशाद खेलता है हर जगह जाके। और राइट टू मैच किया था पेशावर ने, लाहौर ने पिक किया था इसे। नाइस। वो होम कमिंग होने लगी थी इसकी, वापस जा रहा था वो PDP। वो राणा साहब ने पूरी तहमीद बांधी थी कि हम इस प्लेयर को इसलिए पिक कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे चांस दिया था, ये किया था, वो किया था, फिर हमारे साथ ये 2 साल से नहीं है तो हमें दुख हो रहा था। और पिछले साल पेशावर के लिए खेला था, इस साल वापस आ रहे सलमान इरशाद। पेशावर ने कहा राइट टू मैच। एनीवे एक और एंगल पेश करूं। हाँ नूर अहमद अगर नहीं खेलता, आरिफ याकूब को खिलाओ, ठीक है वो बड़ा अच्छा स्पिनर था अभी, ठीक है फिटनेस इज ऑल ओवर द प्लेस, बट स्पिनर है। कितने वो ना अच्छी गूगली थी यार, ही वाज डूइंग रियली वेल इन द नेशनल T20 एंड दैट वाज हिज फर्स्ट एवर टूर्नामेंट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। उससे पहले सिर्फ क्लब क्रिकेट खेलता था ये, पहली दफा क्रिक इन्फो पे ये आया इसलिए क्योंकि नेशनल T20 खेला है और अब PSL खेलेगा। तो अनदर ग्रेट स्टोरी राइट, वी आर ऑल अबाउट आर्क्स, फन आर्क्स। तो नूर की जगह अगर वो खेलता है तो फिर आप नवीन और लुंगी इंगीडी दोनों को खिला सकते हो। वहाब रियाज नहीं है इस दफा, क्योंकि वहाब रियाज और बहुत चीजें हैं, शुक्र है नहीं है। Yeah, he's a lot of other things now, so he won't be playing the PSL. I don't think कि इन लोगों को कोई as such, if anything, their bowling's gotten better on paper. I'd say Noor Ahmed is a step up from Mujib. Yes. ठीक है। और नूर भी मेरे ख्याल से यार एक आधा छक्का मार ही सकता है, कर लेता है थोड़ा बहुत वो। वैसे मुजीब भी कर लेता था, बट कैडिंग भी कर लेता। हाँ जरा एक मनकट तो करे, मजा तो तब आए। एक मनकट करे ना नूर जरा PSL में, बहुत मजा आएगा मुझे। किसका करे लेकिन ये है यार कौन किसका कर सकते हैं, जरा मुझे बाकी टीमें देखने दो।
मैं बताऊं मजा क्या है, बता। लाहौर का करे किसी भी प्लेयर का, आग लग जानी है सोशल मीडिया ने। ओ भाई, या प्रॉपर आग। उफ, I like पेशावर दो, मुझे टीम अच्छी लग रही है। I think they're going to make the playoffs. इनकी मजे की बात पता है क्या है, यंग प्लेयर्स, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। Yeah. यंग बैटर्स स्पेशली पाकिस्तान को बड़ी जरूरत है यंग बैटर्स। और पिछले सीजन ना they took that bold step towards core building. This season they might enjoy the fruits of that labor. इस सीजन में नहीं तो इससे अगले सीजन ये इनकी सुपरस्टार टीम बन सकती है। और यार देखो ना, आमिर जमाल, लुंगी इंगीडी, नूर अहमद, बॉलिंग काफी स्टॉक कर ली है, जिसको इनकी they were a really poor bowling side. Let's be frank. इनको बॉलिंग मरवाती थी, ठीक है, ये 200 भी करते थे ना, जीत नहीं पाते थे। नवीन भी आ गया, गुड ऑप्शन। तो लाइनअप्स भी काफी आराम से बन रही हैं। There's good balance in that team, and बाबर आजम the captain has something to prove. Yup. लास्ट टीम पे आ जाते हैं हम। कैसा वैसे तुम्हें फील हो अगर बाबर एज कैप्टन फिर से पहली दफा पीएसएल जीत जाए? इमाद जीता हुआ एज कैप्टन, बाबर तो नहीं जीता। I love it. I like that. I love it. मुझे मजा आया अगर बाबर पेशावर को टाइटल दे दे। हाँ, दे दे। नवीन ना जीते लेकिन बाकी ठीक है। ऑल्सो यार इनको बोलो जरा जल्दी से अपना वो गाना ड्रॉप करें, कि हमेशा कूल वीडियोस आती हैं वो सारी, लास्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राफिक्स। लास्ट टाइम भी बहुत मजे का गाना था, लेकिन सिर्फ गाना ही अच्छा था। और वो भी देखते हैं इस दफा कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर्स आते हैं। जावेद अफरीदी इस दफा वैसे ड्राफ्ट अच्छा कर लिया, मगर ब्रांड एम्बेसडर्स की ड्राफ्टिंग उनकी फोर्टे है बेसिकली। लास्ट टीम पे आ जाए यार, द ग्लैडिएटर्स। बिफोर ग्लैडिएटर्स मैं तुमसे फिर पूछूंगा कि पेशावर विन द पीएसएल? नहीं, आई थिंक दे कैन। नहीं, अभी भी हल्की बॉलिंग थोड़ी सी हल्की जरूर है, मगर आई थिंक देयर बैटिंग मोर देन मेक्स अप फॉर इट, एंड इफ मेहरान मुमताज हैज अ गुड पीएसएल, यू नेवर नो। एक क्वालिटी पेसर चाहिए, वन क्वालिटी। तो मोहम्मद जीशान भी तो खेल सकता है कोई ना कोई मैच। मोहम्मद जीशान, तुम अगर इनकी इमर्जिंग प्लेयर्स देखो ना, शायद बेस्ट हैं अभी। हाँ, they are better than the Shah brothers. I'd agree to that. Hasibulla and Zishan. Yeah. लेकिन मेहरान पहले नहीं खेला हुआ, मेहरान भी इमर्जिंग होगा। हाँ, probably. हाँ, 100%. एक सुपरस्टार बॉलर चाहिए बस। हाँ, तो वही ना, they dropped the ball on नसीम। हाँ, वो जो नवीन वाली जगह है, ये नसीम होता ना, वहाँ नसीम होता तो भाई they would be clear favorites. बट नहीं है वो सीन, एंड लेट्स सी। नसीम उधर है तो वो फेवरेट्स बन गए, इतना बड़ा प्लेयर है नसीम शाह। अल्टीमेटली आपको देखना यही पड़ेगा कि विल देयर बैटिंग बी एबल टू कॉम्पनसेट फॉर, इट्स अ गुड बॉलिंग अटैक, एंड दे विल फाइंड इट इजियर दिस टाइम अराउंड, क्योंकि पिछले सीजन तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पनसेट करना पड़ रहा था ना। बट जिताएगी तो बैटिंग जिताएगी मेरे ख्याल से। अच्छा, आ जाते हैं अब हम लास्ट टीम पे, द ग्लैडिएटर क्वेटा वी द ग्लैडिएटर। और क्या था? चैंपियन यही था ना? नहीं, वो तो क्या था यार वो? अच्छा, वो ब्रावो के ही दोनों गाने। काय तो तुम्हारे लिए गोल मार रहा है। काय हैवर्ट्ज, मेरा जर्मन बॉय। आज थोड़ी सी बोरिंग टीम पे छीन के ले गए हो तुम, थोड़ी सी बोरिंग टीम में यार। इवन दो आई थिंक क्वेटा हैड अ गुड डिसेंट विंडो, नसीम ने जाना ही था तो अच्छा कॉम्पनसेट कर लिया, अब्रार आ गया, वसीम जूनियर आ गया, पता नहीं फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। 1 2 3 4 इनको भी मसला फॉरेन प्लेयर का है यार। इनको एक मसला ये भी है कि सरफराज को फिट कहाँ करना। एंड अगेन लोग फिर बोलेंगे यार सरफराज के खिलाफ एजेंडा। यार बेस्ड ऑन माय ऑब्जेक्टिव क्रिकेट नॉलेज, सरफराज अहमद इज जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर T20 क्रिकेट। Not at all. Anymore. हाँ. It's not that he was never. I just think that he's far past his prime. 2-3 सालों से नहीं है, if I'm being honest। 2-3 साल पिछले क्वेटा इसी वजह से हारी है ज्यादा मैचेस, क्योंकि सेवी था टीम में। और उसकी कैप्टनसी अंडर द स्कैनर होगी। If he loses his cool once, people will blow it out of proportion. When you're a captain and you're a wicket keeper captain, you cannot hide yourself in the batting unit. Yeah. और वो करता रहा है। मारने की बारी आई, नीचे आ गया, कंसोलिडेट करने की बारी आई, किसी और को भेज दिया, भाई तू आ जा। या वो काफी ब्लंडर्स तो मारे हैं, और वही बात है कि देव स्टक विद सरफराज एज कैप्टन। सो इस चीज का प्रेशर होगा उसके ऊपर यार, क्योंकि क्वेटा का टॉप की टीम होती थी, ऑलवेज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट, एंड दे डिड विन द टूर्नामेंट, हैड अ रियली गुड टीम। अब वोटो वापस आ गया एज कोच, और शॉन टेट आ गया बॉलिंग कोच। सेकंड सीजन में भी बेचारों के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई थी, हाँ, जो नहीं जीत सके। वो काफी ज्यादती थी, वो क्वेटा की टाइटल थी, वो छीन ली गई उनसे। क्या कमाल टीम थी, अनफॉर्चुनेट, क्योंकि उसका फायदा भी था, क्रिकेट को लाना था पाकिस्तान वापस, क्या करते, तो वो करना जरूरी भी था। बट एनीवे, I look at this team and I look at a lot of good individual stars, but the composition bit is a bit troubling.
वही बात है यार, सरफराज को क्या 4 पे खिलाओ फिर? इनका मसला एक सरफराज का है और एक इनका इमर्जिंग पिक्स का है, आदिल नाज और ख्वाजा नाफे। तो फिर ख्वाजा नाफे खिलाना पड़ेगा ना। ख्वाजा नाफे अगर खिलाते हो तो फिर आप बिठा देते हो विल स्मीड को, उमैर बिन यूसुफ को ओपन से। चलो लेट्स मेक दिस टीम, ठीक है, इनकी लाइनअप बनाते हैं। जेसन रॉय ऑब्वियसली, जेसन रॉय ओपन, ठीक है, और नंबर 3 पे रायली है। नंबर 3 पे रायली है, ठीक है। नंबर 2 पे चलो लेट्स से ख्वाजा नाफे फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। इमर्जिंग कहीं ना कहीं फिट करना है, ख्वाजा नाफे आ गया, सही है। दैट्स योर टॉप 3। फिर 4 पे ही सरफराज आएगा। नहीं, आई हैव गॉट रदरफोर्ड ओवर देयर। शर्फेन रदरफोर्ड कैन कम इन लेटर क्योंकि वो 6 हिटर है। So, फिर 4 पे सैफी और सऊद कर लो, फिर सैफी और उमैर कर लो। ओबी उमैर नीचे इतना, उमैर बिन यूसुफ और साउद शकील में से एक ही खेलेगा ना। तो आई प्रेफर साउद एट 4। आई वुड जस्ट मेक श्योर कि नो बोथ ऑफ, और मैं क्या मेक श्योर करूंगा, मैं थोड़ी टीम चला रहा, बट आई फील कि इन दोनों में से एक को ही होना चाहिए और मिडिल ऑर्डर में ही बनती है जगह। तो फिर साउथ खेले, तो फिर साउथ खेल ले। सब बेचारा 33 मैचेस से नहीं खेला ना। आई एम नॉट अपोज्ड टू उमैर बिन यूसुफ दो यार, मुझे पसंद है उमैर, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा। तो इन दोनों में से कोई भी खेल ले, मुझे कोई शिकायत नहीं, नहीं मैं तो उसे ओपन खिलाता, मगर वीक आ जाती है ना आपकी टीम फिर बीच में। रदरफोर्ड 6 पे आएगा, उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, और सरफराज और साउद अगर मरवा गए बीच में तो क्या होगा? साउथ आई स्टिल ट्रस्ट साउद शकील की मुझे एक चीज पसंद आई है, वो भी अनऑर्थोडॉक्सी काफी अप्लाई कर रहा है ना। वो क्यूट हो रहा है, कैंप करता है अपनी, क्या उसकी कौन सी टांग बनती है यार, अपनी लेफ्ट लेग पे कैंप करके पीछे की तरफ खेलता है। उसको T20 में मैंने खेलते हुए नहीं देखा। हाँ, बनता तो है, टाइम है, अच्छा खेला है वनडे में भी यार, अपनी गेम को इम्प्रूव किया उसने, थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट लाया है, सो इट्स हिज टाइम कि एक मैच तो दो ना यार। 33 मैचेस से बिठाया हुआ है। चलो सैफी विद साउथ / उमैर बिन यूसुफ कर लो ना फिलहाल। किसी की कोई भी राय हो सकती है। मैं जरा आई एम फाइंडिंग इट हार्ड नॉट टू प्ले उमैर बिन यूसुफ। आई एम फाइंडिंग इट हार्ड नॉट टू प्ले साउथ शकील। बस सही है, दोनों अच्छे हैं, मुझे दोनों पसंद है। इनको मरवा की गई है इनकी इमर्जिंग पिक्स में। हाँ, इमर्जिंग पिक्स में मरवा दी, क्योंकि ख्वाजा नाफे को खिलाना ही पड़ना ना। और आदिल नाज मुझे पता नहीं क्या करता है एग्जैक्टली, राइट आर्म मीडियम पेसर है अपेरेंटली, सो मे बी दे कैन प्ले विल स्पीड अप टॉप एंड देन आदिल नाज खिला ले। नहीं तो फिर बिठाएंगे किससे, ही है हसरंगा को बिठाएंगे। ओह, वानिंदू हसरंगा पहली 5 गेमों के लिए ना। हाँ, तो चलो वो जब चला जाएगा अकील हुसैन आ जाएगा, तो नंबर 7 पे तो इनका बंदा पक्का है, हसरंगा / अकील हुसैन है वहां पे, तो नो इश्यूज ओवर देयर रियली। नंबर 8 मोहम्मद वसीम जूनियर, वैज जूनियर 100%, कोई और प्लेयर बनता ही नहीं है। अबरार 9 अबरार, और 11 बंदा आपका हसनैन, 10 आमिर, 11 हसनैन। ओह शिट, वेट, ठीक है ना, वेट 8 पे वसीम जूनियर था। हाँ, 9 पे अबरार में तो है तो असल में नीचे, मतलब 9 पे तो नहीं होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक बंदा 7 8 9 10 11, ठीक है, देखो नीचे से शुरू करूं मैं, नीचे से कर। आमिर और हसनैन सही है, ठीक है, 2, ठीक है, फिर अबरार, ये 3 आ गए, फिर वसीम जूनियर 4, फिर हसरंगा / अकील हुसैन 5, गुड है, ठीक है ना, ठीक है। बॉलिंग अटैक बुरा नहीं है, अच्छा बॉलिंग अटैक है। उस्मान कादिर के स्लॉट इन जहां जरूरत पड़ी, ठीक है, और सुहेल खान अगर खिलाना चाहे तो आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा अकील हुसैन आ जाएगा हसरंगा की जगह। फिर सजाद अली जूनियर है, उसका मैं बड़ा फैन हूँ यार, उसने बड़ा अच्छा यार, वो क्यों नहीं आ सकता इमर्जिंग में? कौन? सजाद अली जूनियर 29, तो नहीं वो एज का भी होता है, 29 इमर्जिंग में नहीं डाल सकते आप यार, वो दैट कुड हैव फिक्स्ड स्टफ फॉर देम। बट खैर, इफ सैफी इज हैविंग अ स्टिंकर, यू हैव दैट ऑप्शन एज बैकअप, और मेरे ख्याल से अच्छा बैकअप है सजाद अली जूनियर। मुझे they won't take out मिडिल ऑर्डर पावर हिटिंग में मुझे काफी ग्लेरिंग होल नजर आ रहा है इनका, दैट कुड कॉस्ट देम। क्वेटा को मैं हर पीएसएल से पहले ना, पिछले कई पीएसएल में जब भी वीडियो करता हूं, आई टॉक देम अप, आई से दे हैव अ फैंटास्टिक लाइनअप, बट आई हैव कम टू द पॉइंट वेयर आई बिलीव दैट दे आर अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दे जस्ट कैंट गेट दैट टीम sorted. They need to get rid of Sarfaraz. I'm sorry. Combination का मसला है. I love Safi, but T20 franchise T20 में अब जगह नहीं बनती उसकी. इनका player, I would much rather have Rohail Nazir ahead of him. और भी लड़के आ रहे हैं, होंगे और भी. सजाद अली जूनियर है. सजाद अली जूनियर है. But point is कि you again, I don't think the player quality is an issue at all. वहाँ ठीक है ये. Team composition seems to be something which could bite them in the back. Yeah. And if I have to pick a team which I'm not too confident in making the playoffs, it'll have to be Quetta. And that's because of the middle order. A multitude of reasons. एक तो confidence बहुत low है कई सीजन से. सरफराज पे प्रेशर तो होगा कप्तानी का. हाँ, सरफराज पे होगा. अगर सरफराज कप्तानी का, बैटिंग का, हर चीज का प्रेशर है. Honestly, if I
पता नहीं, मैं ब्रूटली ऑनेस्ट हो रहा हूँ, इस टीम में अगर सरफराज की जगह कोई और हो ना, ये टीम अच्छी है। ये टीम अभी भी अच्छी है, बस वही बात है कुछ ग्लेयरिंग होल जरूर हैं इनमें। टॉप ऑर्डर फायर नहीं करता तो फिर यू आर बैंकिंग टू मच ऑन रदरफोर्ड टू यू नो डिग यू आउट दैट होल। हसरंगा है, that's a good pick for them. But these are good picks. You look at their foreign players: Riley Rousseau, Jason Roy, Hasaranga, Sherfane Rutherford, Akil Hussain. These are all good picks. Very good picks. सारे quality Will players. Smith. Will Smith is also quality. उसके अलावा बॉलिंग अच्छी कर ली, मतलब not bad. यार आमिर and Hasnain is a good stack. Hasnain, Amir, Wasim Junior and Abrar. And Hasaranga. That's quality. That is. Must have middle order. Hopefully their bowling can step up and win them games. क्योंकि बैटिंग में वही मुझे कॉम्पोजिशन तंग कर रही है इनकी। आई डोंट थिंक दैट दे विल फिगर आउट दैट विनिंग कॉम्बिनेशन इजीली, एंड वी हैव सीन दिस प्रॉब्लम विद क्वेटा इन द पास्ट कि समझ नहीं आ रही होती कि यार किसको कहाँ खिलाना है, कब खिलाना है और क्या टीम असेंबल करनी चाहिए। दे नीड टू सॉर्ट दैट आउट ASAP if they want to pose a threat to the other teams. As a final call, where are they finishing? Will they finish in the playoffs? I don't have my money on Quetta. Achha. Yeah. Same here. Yeah. And that's nothing. I like Quetta. मैं चाहता हूँ क्वेटा एज अ फ्रैंचाइज अच्छा करे। मैं शुरू वाले सीजन में बड़ा अच्छा इनका फैन तो मैं कभी किसी का नहीं रहा, बट आई वुड ऑलवेज गेट रियली हैप्पी व्हेन क्वेटा वुड डू वेल। मैं सिर्फ 2 टीमें ना जीते, बाकी टीमें जीते। ऊपर से यार दे रिप्रेजेंट people within Pakistan who are marginalized. Yeah. So I love that aspect कि उनको थोड़ी खुशी मिल जाती है। इस मुझे याद है बिस्मिल्लाह खान गए। बिस्मिल्लाह's gone now. होना चाहिए था वैसे उसको भी कहीं ना कहीं। बिस्मिल्लाह ने परफॉर्म भी किया है क्वेटा के लिए। अच्छा चलो, फाइनल कॉल आ गई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, PSL की भी फाइनल कॉल आ गई, प्रेडिक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं तो कहता हूँ बाद में करेंगे, बाद में PSL जब आएगा तब करेंगे। उसके अलावा मैं तो कहता हूँ जब PSL करीब आएगा एक अपना मॉक ड्राफ्ट भी कर लेंगे। हमने ओरिजिनली प्लान किया हुआ था, लेकिन क्योंकि तबीयत खराब थी मेरी तो नहीं कर सके हम। अभी एक और चीज बात करनी है, PSL की बात कर ली है, जस्ट वन मोर थिंग एंड दैट्स द IPL ड्रामा। यस सर। हार्दिक पांड्या बैक इन मुंबई एंड मेड द कैप्टन। रोहित शर्मा को कर दिया व्हाट रूथलेसनेस बाय मुंबई इंडियंस। मुझे तो रूथलेसनेस पसंद है स्पोर्ट के अंदर। दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ओवर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटलिटी। वो जरा हार्ट ब्रेक भी आया स्काई का हार्ट ब्रेक आया था, पता नहीं तुम भी मुझे बता रहे थे बुमराह ने कोई स्टोरी पीछे लगाई थी जब हार्दिक ने। अब मुझे समझ नहीं आई कि स्काई का हार्ट ब्रेक क्यों आया ना। स्काई इंजर हुआ है, ठीक है, वो मैच तो जीता था उन लोगों ने, इंडिया ने 100 मारा था स्काई ने, उसके बाद दिल टूटा है उसका। तो क्लियरली ये जो एक वन फैमिली वाली पूरी ब्रांडिंग है ना मुंबई की, अंदर से कुछ गड़बड़ जरूर है। 400K फॉलोअर्स लूज हुए हैं, खरीदे उन लोगों ने फॉलोअर्स उसके बाद, ऐसा कोई सीन हुआ है। ठीक है, तो अंबानीज जो हैं they're in a bit of strife with respect to their fan base, but I think this is bigger news than it deserves to be. This is not that huge. It is huge. यार क्या मैं बताता हूँ क्यों। एक फ्रैंचाइज है, probably second most followed franchise in IPL after CSK, right? 5-time champions। रोहित शर्मा ने 5 दफा कैप्टनसी करके जितवाया, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इंडिया का। वो तीनों फॉर्मेट का नहीं, खैर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है ना, तीनों का ऑल फॉर्मेट कैप्टन है। तो T20 तो पता नहीं कब से नहीं खेला यार, वो वैसे सारे मैच नहीं खेलते ना, ऑल फॉर्मेट कैप्टन। इंडिया के बहुत कैप्टन्स हैं, मगर हाँ जो उनका फर्स्ट स्ट्रिंग कैप्टन है वो हर चीज का एकदम सोशल मीडिया पे आता है हार्दिक पांड्या has made the captain of that franchise. Well, I mean, हार्दिक probably had a condition. वो तो थी कि मुझे अगर वापस लाना तो मैं कप्तान बनूंगा। तो यार ठीक है ना, उसका राइट है क्योंकि वो गुजरात का कैप्टन था। रूथलेसनेस की मैं बात कर रहा हूँ ना अंबानी की, कि थोड़ा सा तो स्टिंग किया, रोहित को स्टिंग किया होगा यार। पता नहीं पीछे कितनी बातें की हैं लोगों ने। अगर तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरह चलते हैं कि बस चीजें कर देते हैं और बात किसी से करते नहीं, कोई कम्युनिकेट करते नहीं, तो फिर हाँ मसले हुए होंगे। मगर दिस गोज ऑन टू शो यू कि हाउ मच द IPL इज प्लेयर सेंट्रिक। यू नो, वी थॉट कि क्लब सेंट्रिक है, फ्रेंचाइज सेंट्रिक है, बट इट्स वेरी प्लेयर सेंट्रिक। ठीक है, अगर रोहित को निकाल देते और रोहित कहीं और चल जाता, काफी फैन बेस रोहित के साथ चली जाती। मेरे ख्याल से मे बी दे लैक्ड विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, प्रेस रिलीजेस एंड ऑल ऑफ दैट। और मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, जो ये हार्ट ब्रेक्स आ रहे हैं। और या लाइक पांड्या का ये है कि ही इज डिफरेंट, राइट? पांड्या अपनी धुन में चलता है, डिफरेंट। तो पूरी आपकी डायरेक्शन एक फ्रैंचाइज की चेंज कर दी। सबको नहीं पसंद आता पांड्या का स्टाइल, मुझे पसंद है। I don't mind it. I like him. I like Hardik Pandya's demeanor and everything. I like how he's outspoken and he has that, you know, I'm going to defeat you sort of energy. Type, yeah. तुम कौन हो? Carefree और मतलब मैं लड़ने आया हूँ, मैं जीतूंगा। वो भी है उसका। वो है ना पराओ। या परे हट। या पीछे हट, पीछे जट। Anyway. कर
रास्ता छोड़िए अब हम आ गए। अच्छा खैर ज्यादा हो गए गाने, अच्छा सुर फेंका तुमने। तो आईपीएल में मेरे ख्याल से जो सारा ड्रामा चल रहा है ना, इट इज रियली फनी टू मी, इट्स एब्सोल्युटली हिलेरियस। आई थिंक इट्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मैं तो इस मूव के साथ हूँ, मेरे ख्याल से होना चाहिए हार्दिक को कैप्टन। ठीक है, रोहित शर्मा इज अ लेजेंड, उसको वो सारी चीजें करना है, ग्लोरीफाई करना है रोहित शर्मा को पूरे सीजन। खेल तो उन्हीं के लिए रहा है ना, तो करना उसको वो इज्जत देना, मगर आपने फ्यूचर की तरफ देखना है। और अभी मुंबई को जीते हुए कुछ टाइम हो गया यार, ये तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जॉन टेरी को हटाते ना कैप्टनसी से और बना देते किसी फॉर्मर प्लेयर को, लाते कौन था तुम्हारा कोई, लुकाकू को लाके बना। लुकाकू पांड्या वाजंट दैट बैड राइट, कोई भी और आके बन जाता, तुम्हारी सट जानी थी। मैं समझ सकता हूँ वो सेंटिमेंट, समझ सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एज अ फ्रेंचाइज तो ये देखोगे ना कि व्हाट इज द फ्यूचर, रोहित कब तक कप्तानी करेगा, और यार रोहित को भी थोड़ा रिलीव कर दो अब। ये सीजन था, उसे कहते यार दिस इज योर लास्ट सीजन, नेक्स्ट सीजन से पांड्या इज टेकिंग ओवर। दैट वाज वन वे टू गो अबाउट इट, दैट वाज द वे टू गो अबाउट इट। मेरी बुक्स में ठीक चीज हुई है। आई थिंक ये जो लीग है व्हिच इज सेंटर्ड अराउंड मनी मेकिंग, मेगा रिच, यू नो, कैश। अच्छा, ये लास्ट टाइम भी की थी तुम, मगर तुम समझ रहे हो ना, आई गेट जब आपने पैसे के इर्द गिर्द चीज बनाई हुई है तो फिर पैसों को फिर तरजीह दो वहां पे। और वो प्रोफेशनल है, वो क्यों ना ज्यादा पैसे बनाए। लेकिन मैं मानता हूँ, हाँ ये बात मैं मानता हूँ, और ये फिर अल्टीमेटली मैनेजमेंट ही कॉल है ना, वापस लाए उसको, उसकी कंडीशन थी, मीट करो कंडीशन। जो फ्रेंचाइज की अपनी स्ट्रेटजी है ना, वो अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है। दे फील पांड्या इज मोर केपेबल एट दिस मोमेंट, उन्हें ज्यादा लॉन्जेविटी दे देगा, जो भी है, ठीक है। लेकिन एक आई डोंट नो, अगर मेरी फ्रेंचाइज के साथ ये हुआ होता मुझे तब पता है नजर क्या ये चीज आई कि पांड्या की इतनी पॉपुलैरिटी है नहीं जितना हमने सोचा था। आई डोंट थिंक प्लेयर्स में भी इतनी है, क्योंकि हार्ट ब्रेक ना आ रहे होते, ठीक है। और वो हमें नहीं पता कि हार्ट ब्रेक क्यों आ रहा है, बट क्यों आ रहा है, और क्यों आ रहा है, हाँ मतलब क्या वजह है, फिर हमें बता दो। सीरीज भी जीत रहे हैं और मार रहे हैं। स्काई ने सेंचुरी मारी, जीते नहीं थे लेवल की थी सीरीज, मगर सेंचुरी मारी, स्काई ने सेंचुरी मारकर जिताया मैच। हार्ट पता नहीं क्यों होता है। हाँ, तो वो आई थिंक ही इज प्रोबब्ली नॉट एज पॉपुलर as we thought he was within both the dressing room and amongst the fans, maybe, because I've heard people say a lot of bad stuff about Hardik Pandya online. Maybe that's just Rohit fans being Rohit fans. रोहित एफसी भी तो है ना, जैसा कोहली एफसी है, उनकी भी सारी एफसी है भाई, वहां भी सेम हिसाब है। सबकॉन्टिनेंट थिंग्स, just subcontinent things. Hashtag fix yourselves. Yeah, and well, it'll make for an interesting IPL is all I can say. I think it's time to go. Yeah, it's time to call it. हाँ, बहुत ज्यादा लंबा हो गया ये। 2 लगातार शो हमने रिकॉर्ड किए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कराची, आगे टाइम नहीं मिलेगा, और साथ बीमार था, तो we had to go hard one single day. Only for you guys. Yeah. वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो बहराम एंड मी ऑन ट्विटर एज वेल। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।